हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। गायत्री मंत्र में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज दोस्तों गायत्री मंत्र में हम संविधान की प्रमुख अनुसूची और दोस्तों संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उन्हें एक साथ दोस्तों कवर करने वाले। अगले 10 मिनट दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। सारी बातों को सुनना है और दोस्तों अपनी कॉपी में नोट करना है। हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे और जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को आपकी मंजिल से मिला दे। देखिए संविधान की दोस्तों महत्वपूर्ण अनुसूचियां आपके सामने। पहली दोस्तों जो अनुसूची है उसके अंदर लिखा हुआ है कि भारत में दोस्तों 28 राज्य हैं और 8 दोस्तों यूटी हैं। ये पहली अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। अगला देखना, दूसरी जो दोस्तों अनुसूची है उसमें वेतन भत्ते और दोस्तों पेंशन जो है इसका जिक्र ध्यान रखिए, दूसरी दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। थर्ड दोस्तों जो अनुसूची है शपथ संबंधी दोस्तों उल्लेख जो है ये थर्ड अनुसूची के अंदर किया गया है। फोर्थ दोस्तों जो अनुसूची है राज्यसभा की सीटों का दोस्तों उल्लेख जो है धनना ये फोर्थ अनुसूची के अंदर है। राज्यसभा की जो सीट दोस्तों वो किस आधार पे होंगे इसका उल्लेख जो है फोर्थ अनुसूची में। फिफ्थ दोस्तों जो अनुसूची है अनुसूचित जाति और जनजाति दोस्तों, मतलब ध्यान रखिएगा दोस्तों एससी और दोस्तों एसटी जो क्षेत्र है इसका जो प्रशासन दोस्तों इसका उल्लेख जो है 5वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों अनुसूची है छठी दोस्तों अनुसूची। इसमें दोस्तों 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ध्यान रखना असम, त्रिपुरा दोस्तों, मेघालय, मिजोरम, यहाँ का जनजातीय दोस्तों प्रशासन जो है इसका उल्लेख छठी अनुसूची के अंदर किया गया है। अगर बात करें 7वीं दोस्तों अनुसूची जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है दोस्तों, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची जो है इनका उल्लेख ध्यान रखिए 7वीं दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। 8वीं दोस्तों जो अनुसूची है इसमें दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख जो है, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में दोस्तों ये अंतिम अनुसूची थी। अगर पूछो दोस्तों आपसे प्रारंभ में दोस्तों कितनी भाषाएं करना, प्रारंभ में दोस्तों आपके केवल 14 भाषाएं थी। फिर दोस्तों आपके ध्यान रखिए 8 दोस्तों नई भाषाएं जो है फिर दोस्तों जोड़ी गई। उसके बाद में याद करो 21वां संविधान संशोधन दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ी गई। अगर पूछे आपसे 71वां संविधान संशोधन 71 दोस्तों नोट कीजिएगा नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। और बात करो दोस्तों आपके 92 संविधान संशोधन ध्यान रखिए आपके दोस्तों 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। तो ध्यान रखिए 21वां संविधान संशोधन सिंधी दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन आपके नेपाली, मणिपुर, कोंकणी और दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 92 छापा दोस्तों आपके बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। कुल मिलाकर दोस्तों वर्तमान में 22 दोस्तों भाषाएं संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा नवी दोस्तों जो अनुसूची है वो भारत के संविधान के अंदर जोड़ी जाती है दोस्तों, और भूमि सुधार संबंधी जो उल्लेख है वो इसके अंदर किए गए। पहला दोस्तों संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों नोट करना 10वीं दोस्तों जो अनुसूची है 52वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसके द्वारा ध्यान रखिए दल बदल दोस्तों संबंधी जो प्रावधान है वो इसके अंदर किए गए। 11वीं दोस्तों जो अनुसूची है 73वां संविधान संशोधन है तो दोस्तों 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। पंचायती राज दोस्तों लोकल गवर्नेंस ध्यान रखिए इससे संबंधित है दोस्तों। और पूछिए आपसे 11वीं दोस्तों अनुसूची जो है इसमें कुल मिलाकर दोस्तों कितने विषय है, 29 छापना इसके अंदर विषय है। और 12वीं दोस्तों अनुसूची छापिएगा नगर निकाय दोस्तों, इसका जो प्रावधान है ये 74वां संविधान संशोधन है। 11वीं दोस्तों पंचायत से संबंधित है और 12वीं दोस्तों छापिएगा नगर निकाय से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों भारत के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद दोस्तों 1 राज्य और दोस्तों यूटी जो है इसका उल्लेख ध्यान रखिए अनुच्छेद दोस्तों 1 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 छापना दोस्तों नागरिकता का जो उल्लेख है ध्यान रखिएगा अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 के अंदर है। विधि के समक्ष समान दोस्तों नोट करना आर्टिकल 14 समानता का दोस्तों अधिकार, विधि का स्वतंत्रता, रूल ऑफ लॉ ध्यान रखिए आर्टिकल दोस्तों 14 है। अगर पूछूं आपसे छुआछूत का दोस्तों जो अंत जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 17 के अंदर किया गया है। उपाधियों का दोस्तों जो अंत छापना ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 18 के अंदर है। आर्टिकल 19(1)(a) बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति जो है इसकी दोस्तों फ्रीडम जो है ये आर्टिकल दोस्तों 19(1)(a) के अंदर की गई है। अगर दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर दोस्तों 21 प्राण और दैहिक दोस्तों फ्रीडम जो है इसका जो अधिकार दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है।
अगर पूछे आर्टिकल नंबर दोस्तों 21A 86वां संविधान संशोधन नोट करना दोस्तों, शिक्षा का जो अधिकार है वो दोस्तों मौलिक अधिकार बनाया गया। अगर पूछे दोस्तों आर्टिकल नंबर 24 छापिएगा दोस्तों, शोषण के विरुद्ध दोस्तों अधिकार जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 24 के अंदर है। और दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता दोस्तों, अगर पूछे आपसे दोस्तों रिलीजियस फ्रीडम जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 25 के अंदर है। व्यक्ति कोई भी धर्म दोस्तों अपनाए ये उसकी दोस्तों फ्रीडम है। आर्टिकल नंबर 32 डॉक्टर भीमराव दोस्तों अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल नंबर 32 दोस्तों, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटी दोस्तों हमें देता है 5 प्रकार की रिट जारी करके। आर्टिकल नंबर 37 छाप रहा दोस्तों, डीपीएसपी अप्रवर्तनीय है, मतलब डीपीएसपी का अगर उल्लंघन हुआ तो आप दोस्तों कोर्ट में नहीं जा सकते। ये आर्टिकल नंबर 37 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 38 छापेगा, लोक कल्याणकारी दोस्तों राज्य जो है, अगर पूछे आपसे कौन सा आर्टिकल नंबर 38 दोस्तों। और निःशुल्क विधिक सहायता दोस्तों, फ्री लीगल एड जो है ये आर्टिकल नंबर 39A 42वां संविधान संशोधन। ग्राम पंचायत दोस्तों थाने की जगह का गठन है, यह आर्टिकल नंबर 240 के अंदर किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों, समान दोस्तों सिविल संहिता, यह आर्टिकल नंबर 44 के अंदर है। अगर दोस्तों पोषण है संबंधित दोस्तों अधिकार जो है वो आर्टिकल नंबर 47 के अंदर दिए गए। कार्यपालिका और दोस्तों न्यायपालिका जो है इनका दोस्तों पृथक्करण जो है ये आर्टिकल नंबर 50 में। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना, भारत की दोस्तों विदेश नीति जो है वो आर्टिकल नंबर 51 में। आर्टिकल दोस्तों 51 छापेगा, मौलिक दोस्तों कर्तव्य जो है फंडामेंटल दोस्तों ड्यूटी जो है वो आर्टिकल नंबर 51 है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगर दोस्तों आर्टिकल नंबर 52 पूछूं आपसे, भारत का दोस्तों एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल नंबर 52, उसके पास में कार्यपालिका शक्ति दोस्तों होंगे आर्टिकल नंबर 53, उसका जो चुनाव दोस्तों वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा आर्टिकल नंबर 54 दोस्तों, उसके जो विधि होगी निर्वाचन की वो होगी दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति पीआर विद दोस्तों एसटीवी पॉलिसी निर्वाचन विधि आर्टिकल नंबर 55 दोस्तों। कार्यकाल ध्यान रखिए आर्टिकल नंबर 56 के अंदर दोस्तों कार्यकाल लिखा हुआ है जो कि 5 वर्ष दोस्तों होने वाला है। शपथ दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 60 के अंदर शपथ दोस्तों। और आर्टिकल नंबर 261 जो है इसमें महाभियोग दोस्तों इंपीचमेंट जो है इसका उल्लेख किया गया है। शपथ की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो शपथ दोस्तों राष्ट्रपति जी को दिलाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर 63 छापेगा, भारत का दोस्तों एक उपराष्ट्रपति होगा 63 के अंदर है। और जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों ये राज्यसभा का दोस्तों पदेन सभापति होगा, ये 64 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 71 पूछूं आपसे, कोई भी दोस्तों विवाद हुआ, अगर दोस्तों कोई भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करने वाला है। 72 दोस्तों नोट करना। अगर पूछे 72 दोस्तों आर्टिकल क्षमादान जो है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है दोस्तों, मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी पूछूं आपसे, यह आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों भारत सरकार का सबसे बड़ा जो वकील दोस्तों वो महान्यायवादी आर वेंकट रमनी वर्तमान में। संयुक्त दोस्तों बैठक की बात को ज्वाइंट सिटिंग लिखिएगा, आर्टिकल नंबर 108 जो है ज्वाइंट सिटिंग, अब तक दोस्तों केवल 3 बार जो है ज्वाइंट सिटिंग हुई है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 छापिएगा, धन विधेयक का दोस्तों उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 के अंदर धन विधेयक का उल्लेख है। अगर दोस्तों आपसे आर्टिकल नंबर 112 जिसे दोस्तों हम बजट कहते हैं ना, वार्षिक वित्तीय दोस्तों विवरण ध्यान रखिएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है यह आर्टिकल नंबर दोस्तों 112 के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 123 छापिए, राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश जो है यह आर्टिकल नंबर 123 दोस्तों। आर्टिकल नंबर 213 तो नोट करना आपके राज्यपाल का अध्यादेश है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जज जो है कितने उसमें दोस्तों न्यायाधीश होंगे, कितना दोस्तों कार्यकाल होगा, कौन दोस्तों अपॉइंट करेगा, किस प्रकार शपथ लेंगे दोस्तों, किस प्रकार उन्हें हटाया जाएगा, ये सब आर्टिकल नंबर 124 के अंदर लिखा हुआ है। 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह आर्टिकल नंबर 129 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है, ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 43 के अंदर लिखा हुआ है। अगर पूछो दोस्तों आपसे CAG कैग दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, यह आर्टिकल नंबर 148 जो है गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों इसके बारे
बारे में उल्लेख है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 153 जानेगा, राज्य में दोस्तों एक राज्यपाल भी होगा। ये दोस्तों लिखिए राज्यपाल संबंधित आर्टिकल नंबर 153 दोस्तों। राज्यपाल के पास में क्षमादान की शक्ति है, लेकिन दोस्तों मृत्युदंड और मार्शल लॉ को मृत्युदंड और दोस्तों मार्शल लॉ को आपके माफ नहीं कर सकता। आर्टिकल नंबर 161 के अंदर अगर पूछो दोस्तों आपसे, केंद्र में होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, और राज्य में छापना दोस्तों वो होता है, आपके ध्यान रखिएगा, एडवोकेट जनरल दोस्तों, महाधिवक्ता, आर्टिकल नंबर 165। अध्यादेश की शक्ति दोस्तों वहां 123 दोस्तों नोट करना है, यहां पर है 213, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हाई कोर्ट, वहां दोस्तों 124 में सुप्रीम कोर्ट, और यहां दोस्तों 214 छापी दोस्तों हाई कोर्ट है। और दोस्तों हाई कोर्ट ध्यान रखना एक दोस्तों अभिलेख न्यायालय 215 दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 215 के अंदर दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों, रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 243 से 243 दोस्तों ओ जो है 73वां संविधान संशोधन दोस्तों, पंचायती राज संबंधित है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 239 दोस्तों ये ध्यान रखना, दिल्ली के बारे में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, और दोस्तों 69 संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 246A जीएसटी का दोस्तों जो उल्लेख है, 101वां संविधान संशोधन है, जीएसटी दोस्तों संवर्ती सूची पर लगने वाला टैक्स है दोस्तों। आर्टिकल नंबर दोस्तों लिखिएगा 263 दोस्तों, इंटर स्टेट काउंसिल जो है, अंतर राज्य दोस्तों परिषद जो है, इसका हेड दोस्तों खुद प्रधानमंत्री होता है, आर्टिकल नंबर 263 है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 266 दोस्तों, आर्टिकल नंबर 266 दोस्तों, संचित निधि जो है कंसोलिडेटेड फंड दोस्तों, इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 266 के अंदर किया गया है। आकस्मिक दोस्तों निधि जो है नोट करना, ये दोस्तों संसद के हाथ में होती है दोस्तों, और ये छापिएगा, ये दोस्तों आकस्मिक जो निधि है वो राष्ट्रपति के दोस्तों पास होती है। आर्टिकल नंबर 267 प्राकृतिक दोस्तों आपदाओं में इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 280 दोस्तों, वित्त आयोग का जो उल्लेख है, आर्टिकल नंबर 280 में 15वां दोस्तों छापिएगा एन.के. सिंह। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे, संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले मौलिक अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन से उसे दोस्तों वहां से निकाल करके विधिक दोस्तों अधिकार बनाया गया, और छाप लेना आर्टिकल नंबर 300 दोस्तों, संपत्ति का अधिकार दोस्तों इसमें शामिल किया गया। आर्टिकल नंबर 315 दोस्तों छापेगा, यूपीएससी का जो उल्लेख दोस्तों यह आर्टिकल नंबर 315 के अंदर किया गया है। निर्वाचन दोस्तों आयोग जो है, आर्टिकल नंबर 324 दोस्तों निर्वाचन आयोग है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 338 दोस्तों, 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338 में फिर दोस्तों 89वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोस्तों 338A के अंदर आता है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 343 छापेगा, राजभाषा दोस्तों हिंदी होगी, इसका उल्लेख दोस्तों आर्टिकल नंबर 343 के अंदर किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय आपात 352 दोस्तों, राष्ट्रपति शासन स्थापना दोस्तों 356 है, और पूछो दोस्तों आपसे वित्तीय जो आपात है वो आर्टिकल नंबर 360 जो है ये दोस्तों वित्तीय आपात है। आर्टिकल नंबर 368 जो है संविधान संशोधन दोस्तों, अगर पूछिए भाग 20 के अंदर दोस्तों, ये आपके आर्टिकल नंबर 368 के अंदर उल्लेख है। और जम्मू कश्मीर दोस्तों आर्टिकल नंबर 370 दोस्तों नोट करना, जम्मू कश्मीर के बारे में दोस्तों जो वर्तमान में ध्यान रखिए दोस्तों, ये वर्तमान में इसका कुछ भाग जो है वो समाप्त दोस्तों हो चुका है। आइए दोस्तों मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना दोस्तों, अनुसूची और अनुच्छेद जो है वो मैंने आपको एक साथ दोस्तों फिर अलग से एक वीडियो बनाकर समझाए हैं, इसको ढंग से दोस्तों एक दो बार पढ़ना, पक्का दोस्तों आपको याद होने वाला है। चलिए चलते दोस्तों आज की अति महत्वपूर्ण क्लास फूल पत्ती वाली क्लास में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है।
हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बांके बिहारी लाल की जय। स्वागत है आप सभी का। अमित, ज्योति, रोकी, हाँ बिल्कुल, हसीना, रोशन, अर्पित, शुभम, सोनम, पिंकी, पुतिन, अंजलि, सभी का स्वागत है। और तुम तो वैसे मेरे मांझी तो तोड़ोगे नहीं और छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। सभी का स्वागत है, बिल्कुल आप सभी को राम राम। और नोटबुक पेन अपने हाथ में रखिएगा। बिल्कुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है एग्जाम के हिसाब से, पूरे ध्यान से क्लास को देखना है, ठीक है। चलिए देखिए, 4 अप्रैल 2025 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में हुआ पारित। केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज, एंटी स्नेक बैनम स्टॉक की निगरानी के लिए जूबिन पोर्टल किया लॉन्च। प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड में थाई रामायण राम कियन को देखा प्रदर्शन। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत कोच्चि में किया पहला समुद्री प्रशिक्षण। केंद्र वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ का किया उद्घाटन। तमिलनाडु के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला को मिला जीआई टैग। 275 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला राजस्थान है शीर्ष राज्य। डिप्टी सीएजी शिव सुब्रमण्यम रमन को पीएफआरडीए का अध्यक्ष किया नियुक्त। आंध्र प्रदेश ने शून्य गरीबी P4 नीति पहल की लॉन्च। महाराष्ट्र सरकार और माइक्रोसॉफ्ट ने नागपुर, मुंबई और पुणे में एआई केंद्र स्थापित करने के लिए किया समझौता। बेल्जियम में आयोजित एजेल हॉफ सीएसआई लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में निहारिका सिंघानिया ने जीता गोल्ड मेडल। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, बस पूरा करता है शेर शेरनी दिखलाएगा। सुनिए, भरोसा खुदा पर हो तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुदा पर हो तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। और अगर भरोसा खुद की मेहनत पर हो, अगर भरोसा खुद के ऊपर हो तो जो चाहोगे वही तकदीर में लिख जाओगे। आइए, स्वागत आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित दोस्तों हो चुका है। देश में वक्फ बोर्ड के पास में कुल कितनी संपत्ति है, ठीक है। अब बताइए रसगुल्ला, वक्फ बोर्ड के पास में कुल कितनी संपत्ति, सवाल दोस्तों आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। देखिए स्टार लगाइए पहले तो आप दोस्तों, आपके अभी एक संशोधन बिल जो है आपके वो पेश किया गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों बिल कौन सा आपके, तो बिल है वक्फ संशोधन विधेयक। पहली बात तो 2024 है, ठीक है। 2025 नहीं, 2024 से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 24 का ही बिल है ना, 24 का ही बिल है। वक्फ संशोधन जो बिल है, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 2024 की बात करते हैं। पहली बात तो इसको अगस्त के अंदर, कब? अगस्त 2024 के अंदर जो है इसको पेश किया गया। पूरे ध्यान से अगले 10 मिनट सुनना है मेरी बात को। अगस्त 24 में इसको पेश किया गया था आपके, अगस्त 24 के अंदर इसे पेश किया गया था आपके। और फिर दोस्तों इसके अंदर जो है, जो पुराना जो बिल हमारे पास में, जो कि 1995 का जो हमारे पास वक्फ आपके क्या है, जो बिल है हमारे पास में, उसमें इसके अंदर अमेंडमेंट की बात की गई। आपके 44 अमेंडमेंट की रिकमेंडेशन जो है, सिफारिश जो है यहाँ पर की गई दोस्तों ना। इसमें दोस्तों आपके इसमें वक्फ अधिनियम 1995 के अंदर, 1995 में 44 संशोधन जो है, 44 संशोधन की बात जो है, ये सुझाव जो है यहाँ पर दिया गया था। लेकिन दोस्तों आपके ये 44 संशोधन तो नहीं हो पाए, लेकिन अभी फरवरी के अंदर, आपकी फरवरी 2025 के अंदर जो कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी ने 14 संशोधन जो है इनको मंजूरी प्रदान कर दी है, ठीक है। 14 अमेंडमेंट जो है इनको मंजूरी प्रदान कर दी है। और फिर दोस्तों यही आपके संशोधन जो बिल है इसको लोकसभा में पेश किया गया आपके, और इसी संशोधन बिल को लोकसभा से पास कर दिया गया है
पारित करवा दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट हुए आपके 1 दर्जन जो अमेंडमेंट हुए हैं, इनको आपको ध्यान रखना, इनको जो है आपके लोकसभा से पारित कर दिया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो लोकसभा में इसके ऊपर वोटिंग हो रही थी, आपके 288 वोटों ने इसके पक्ष में वोट करा है और 232 लोगों ने इसके विपक्ष में वोट करा। ठीक है, इसमें आपके 288 जो है आपके वो यस आए, आपके इतने वोट तो आपके यस को मिले हैं, मतलब कि संशोधन होना चाहिए, और 232 वोट जो हैं वो किसको मिले, आपके वो मिले नो को, और इस आधार पे जो है, इस आधार पे इसके अंदर जो है इसको पारित कर दिया गया लोकसभा से, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब पहला सवाल दोस्तों आपके दिमाग में ये आने वाला है, हाँ अभी केवल ये आपके बिल जो है एक्ट नहीं बना है दोस्तों ना, देखो अभी भी क्या लिखा हुआ, बिल लिखा हुआ है। ठीक है, जब राज्यसभा से पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति जी साइन कर देंगे उसके ऊपर, तब ये एक्ट बन जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आपके दिमाग में दोस्तों आना चाहिए आपके, और वह दोस्तों क्या आपके, वह आपके कि गुरुजी वक्फ दोस्तों क्या होता है। ठीक है, ये जो वक्फ है आपके, इसका मतलब क्या है, ये पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस्लाम दोस्तों धर्म के अंदर, इस्लाम धर्म के अंदर कैसो, इस्लाम धर्म के अंदर अगर आप अपनी संपत्ति को धर्मार्थ के लिए, मतलब कि धर्म के विकास के लिए, धर्म के लिए जो है आप दान दे देते हो या समर्पित कर देते हो, तो क्या होता है, इसको बोलते हैं वक्फ। ठीक है दोस्तों, वक्फ का मतलब क्या होता है आपके, दोस्तों इस्लाम धर्म में आपके, इस्लाम धर्म में चल या अचल संपत्ति, ठीक है, मतलब कि मेरी जेब में जो पैसा है वो, या फिर जो मेरी संपत्ति है, मेरी भूमि जो है वो, ठीक है, चल या जो अचल संपत्ति है, चल या अचल संपत्ति को आपके, चलिए अचल संपत्ति को अगर क्या करूं मैं आपके, अगर दोस्तों आपके मैं धर्मार्थ कार्य के लिए, धर्म के लिए, धर्मार्थ कार्य के लिए दान दे देता हूं, तो क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग वक्फ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी संपत्ति को क्या बोलते हैं, इसी संपत्ति को बोलते हैं हम लोग वक्फ संपत्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी संपत्ति को बोलते हैं हम लोग वक्फ संपत्ति। ठीक है, अब दोस्तों पैसा वैसा तो लोग कम ही दान देते हैं, ठीक है, और जब पैसा लोग दान देते हैं, अच्छा इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपके, ये जो शब्द है इसका शाब्दिक जो अर्थ आपके वो क्या आपके, वो होता है समर्पण। क्या होता है, समर्पण जो है आपके, समर्पित करना जो है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों वक्फ संपत्ति की मैं बात करूं मैं आपसे, मतलब मैं आपको रियलिटी बताऊं तो आपके इसके अंदर भाई साहब, मतलब भारत में रेलवे और डिफेंस के बाद में सर्वाधिक भूमि किसी के पास में अगर है तो वो किसके पास में, इसके पास में, वक्फ बोर्ड के पास में। ठीक है, तो वक्फ संपत्ति आपके रेलवे, देखो भारत में आपके, तो भारत में पहला, भारत में जो भूमि है, इस भूमि की बात करूं मैं, लैंड की बात करूं, तो पहले स्थान पर रेलवे आता है, दूसरे स्थान पर डिफेंस आता है, रक्षा आता है, और तीसरे स्थान पे कौन आपकी, तीसरे स्थान पर वक्फ संपत्ति आती है। इतनी संपत्ति इसके पास में, ठीक है, इतनी संपत्ति जो है वो इसके पास में, कि रेलवे और रक्षा के बाद में तीसरा स्थान इसका आता है, इतनी संपत्ति इसके पास में। ठीक है, अब दोस्तों वक्फ संपत्ति जो हो चुकी है, अब आता है एक दोस्तों आपके अधिनियम जिसका नाम है 1995 का अधिनियम। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे चेंज हमने किए। ठीक है, चेंज दोस्तों क्यों किए, ठीक है, पहली बात तो इसको रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है, इसको रेगुलेट करने वाली जो संस्था है उसका नाम है वक्फ बोर्ड। क्या नाम है, इसको रेगुलेट करने वाली संस्था का नाम क्या है, वक्फ बोर्ड है। और वर्तमान भारत में कितने हैं आपके, वर्तमान भारत में ऐसे 30 बोर्ड है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है, वो वक्फ बोर्ड है आपके, और वर्तमान भारत में 30 बोर्ड है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी दोस्तों कुछ आपके 2-3 बातें ऐसी थी जिनके ऊपर संशोधन करना बहुत जरूरी था आपके। ठीक है, पहला, इसमें केवल आपके मुसलमान लोग शामिल थे। ठीक है, और दूसरा, वक्फ बोर्ड आपके कोई डिसीजन देगा, जो वक्फ न्यायाधिकरण बनेगा आपके, वो कोई डिसीजन देगा, तो फिर उसके बाद में उस डिसीजन के खिलाफ आप कहीं भी अपील नहीं कर पाओगे पूरे भारत में, वो अंतिम और फाइनल डिसीजन होने वाला है, ये भी इसमें कहा गया है। ठीक है, तो ये आपके जो था आपके, ये जो आपके वक्फ बोर्ड आपके, फिर इसके अंदर कुछ संशोधन हमने किए दोस्तों ना। तो लिखिए आपकी पहली बात, तो अब जो बदलाव होने जा रहे हैं, इन बदलाव की बात करते हैं, संशोधन जो होने जा रहे हैं इनकी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो पहली दोस्तों बात यहाँ पर ये कि दोस्तों मान लेते हैं आपकी कि मैंने अपनी संपत्ति जो है, मान लेते हैं इस्लाम धर्म का कोई व्यक्ति है, उसने अपनी संपत्ति वक्फ को आपके दान में दे दी है, उसको समर्पित कर दी है। ठीक है, लेकिन दोस्तों उस व्यक्ति की पत्नी जो है आपके, वो जिंदा है अभी, उस व्यक्ति की पत्नी जो है वो उसमें उत्तराधिकारी है। ठीक है, लेकिन उसका ध्यान नहीं रखा गया और सीधा संपत्ति कहां पर, वक्फ बोर्ड को दे दी। ठीक है, तो इसमें यह साफ साफ कहा गया है कि अगर महिला उत्तराधिकारी
उत्तराधिकारी है, ठीक है, अगर आपकी संपत्ति में महिला उत्तराधिकारी है तो महिला उत्तराधिकारी को संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। उसको पूछना पड़ेगा कि कहीं आपको संपत्ति तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहला है कि जो महिला अधिकारी है, बफ को देने से पहले जो महिला उत्तराधिकारी है, जो महिला उत्तराधिकारी है, तो महिला उत्तराधिकारी को संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, ठीक है। ये उसका अधिकार है, संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला आपकी बदलाव, ये संशोधन हो गया, ठीक है। सेकंड इन्होंने कहा है दोस्तों आपकी सरकारी संपत्ति जो है उसके ऊपर जो सरकारी संपत्ति को बफ नहीं किया जाएगा आपके, सेकंड हो गया, ठीक है। तो सरकारी संपत्ति इस सरकारी संपत्ति को बफ को नहीं दिया जाएगा, ठीक है, बफ को नहीं दिया जाएगा, और अगर दे रखी है तो उसको वापस लिया जाएगा, ठीक है, बफ को नहीं दिया जाएगा। यह सेकंड पॉइंट आपके सामने ना, जो सरकारी संपत्ति है इसको जो वक्फ है उसको नहीं दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। संपत्ति का जो मालिकाना हक है, संपत्ति का स्वामित्व किसके पास में, यह जिला कलेक्टर तय करेगा, ठीक है। संपत्ति का जो स्वामित्व है, ओनरशिप जो है आपकी, इसका मालिकाना जो हक है वह किसके पास में, यह तय कौन करेगा आपके, यह तय करने वाला जिला कलेक्टर या फिर डीएम जो है, ये तय करने वाला है। आपको ध्यान रखना है संपत्ति का दोस्तों मालिकाना हक किसके पास में। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों आपकी जो वक्फ परिषद होगी आपकी, जिसमें कुल मिलाकर 22 मेंबर है, जिसमें आपके कुल मिलाकर 222 मेंबर हैं, इसके अंदर दो गैर मुसलमान जो है यह भी शामिल होंगे, ठीक है। तो इसमें 2 गैर मुसलमान जो मेंबर हैं यह भी शामिल दोस्तों होने वाले हैं आपके, गैर मुसलमान जो सदस्य हैं यह भी शामिल होंगे। और एक पॉइंट और कहा है इसमें, जो मुसलमान शामिल होंगे ना आपके, जो मुसलमान शामिल होंगे उसमें से 2 मुसलमान में महिलाएं शामिल होंगी, ठीक है। इसमें दो मुसलमान धर्म की आपके दो मुसलमान धर्म की महिलाएं जो हैं वो भी इसमें अनिवार्य रूप से शामिल होंगी, ठीक है। ये कंपलसरी कर दिया है, ठीक है, ये कोई ऐच्छिक नहीं है, ये कंपलसरी है कि 2 गैर मुसलमान भी शामिल होंगे इसमें, और 2 आपके मुसलमान धर्म की महिलाएं जो वो भी शामिल होंगी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों आपके, कि अगर आपको कोई भी आपत्ति है इसके डिसीजन पर तो आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर दोस्तों आपको कोई भी आपत्ति है, अगर आपको आपत्ति होती है तो आप 90 दिन में, कहां पर, 90 दिन में आप जो है वो कोर्ट जा सकते हो। पहले ये सिस्टम नहीं था, पहले जो वक्फ आपके न्यायाधिकरण था उसका जो फैसला था आपके वो अंतिम था। अब 90 दिन के अंदर आप जो है कोर्ट जा सकते हो। ये साफ साफ यहाँ पर कहा गया कि 90 दिन के अंदर आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। दोस्तों वक्फ की शुरुआत जो है भारत में कहाँ से मानी जाती है, तो 1173 ईस्वी के अंदर आपके जो मोहम्मद गोरी था आपके, वहां से शुरुआत मानते हैं, ठीक है। जो वक्फ की शुरुआत आपकी, इस वक्फ की शुरुआत की बात करूं मैं आपसे, तो करने वाले कौन थे, तो करने वाला था आपके मोहम्मद गोरी। कौन था, मोहम्मद गोरी जो है इसने शुरुआत की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चेंजेस अभी हमने किए, थोड़ा आपके महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको थोड़ा आपको ध्यान रखना है दोस्तों आपके। और हम संपत्ति की बात करूं आपसे, तो 8,72,351 संपत्ति जो है वो इनके पास में। मैंने दोस्तों इसका अलग से वीडियो जो है वो भी बना दिया है, ठीक है। मैंने इसका दोस्तों अलग से वीडियो जो है बना दिया है। अगर आप दोस्तों लिंक की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, तो मैंने इसका आपको अलग से वीडियो जो है बना करके, पूरा वीडियो बनाकर मैंने अलग से डाला हुआ है, आपके चैनल के ऊपर ये आपको मिल जाएगा। और मैं इसका दोस्तों लिंक की अगर बात करूं मैं आपसे, तो अगर आप चाहो दोस्तों इसका जो लिंक है वो भी आपको ऊपर लगवा दिया जाएगा, अगर आप चाहो तो वहां से देख लेना बाद में, ठीक है। बाकी मैंने सारी बातें आपको यहाँ भी बता दी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये लोकसभा से पास हो चुका है, अब बारी राज्यसभा की होने वाली है। अग्नि परीक्षा यहीं पर होगी, ठीक है, क्योंकि लोकसभा में दोस्तों बहुमत आपके बीजेपी के पास में, तो वहां से पारित हो गया, ठीक है। अग्नि परीक्षा होने वाली कहां पर, राज्यसभा के अंदर अग्नि परीक्षा होने वाली है ना। पेरिस 2024 ओलंपिक दोस्तों आपके, हाँ
पेरिस 2024 के 1 लाख करोड़ रुपए दोस्तों, वो रुपये की बात है, ठीक है। ये संपत्ति की बात है बेटा ना, कितनी संपत्ति है ना, कितनी भूमि है उसकी बात दोस्तों ना। 1 लाख करोड़ रुपए जो है आपके, इतने की संपत्ति है इनके पास में। 1 लाख करोड़ रुपए जो है, इतने की वैल्यू है इस संपत्ति की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पेरिस 24 ओलंपिक जो है, इसका शुभंकर क्या है आपके, तो इसका शुभंकर आपके फ्रिज क्या है, फ्रिज इसका शुभंकर है, नोट करना। फ्रिज एक टोपी है, क्या है, फ्रिज जो है वो एक टोपी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फ्रिज एक टोपी है आपके, जो कि रेड आपके ब्लू और व्हाइट रंग की, ध्यान रखना है ना। हाल ही में निकोलस मादुरो ने तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की आपके, तो निकोलस मादुरो ने आपके किस देश का राष्ट्रपति, तो पुर्तगाल, सॉरी आपके निकोलस मादुरो पूछूं आपसे दोस्तों, कहाँ के राष्ट्रपति बने आपके, वेनेजुला, कहाँ के, वेनेजुला के बने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निकोलस मादुरो। हाल ही में किस देश में पहला भूमिगत संग्रहालय आपके, अच्छा देश में कहाँ पर, दिल्ली के अंदर पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ पर, जो हुमायूं का मकबरा है, जो हुमायूं का मकबरा है, इसके अंडरग्राउंड में बनाया गया है। और ध्यान रखना है, इसी मकबरे को क्या बोलते हैं आपके, पूर्व का ताजमहल कहते हैं, ठीक है, पूर्व का ताजमहल कहते हैं। और एक कौन सी शैली में बना हुआ है, 4 बाग शैली में बना हुआ है, ठीक है, मतलब इसके चारों ओर बाग है ना, चारों ओर बाग है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में दोस्तों, गैर मुसलमान का मतलब किसी और धर्म के व्यक्ति जो है उसको शामिल करेंगे ना। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस खेल में देश के लिए दूसरा पदक जीता आपके, वो खेल कौन सा, शूटिंग खेल हो गया, ठीक है। देखो पेरिस ओलंपिक में जो पहला पदक है आपके, वो मनु भाकर शूटिंग के अंदर लाते हैं, दूसरा पदक आपके मनु भाकर प्लस सरबजोत सिंह आपके शूटिंग के अंदर लाते हैं, ठीक है। और थर्ड जो मेडल आपके, वो स्वप्निल कुशाले किसमें, शूटिंग के अंदर लाते हैं, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाला सवाल दोस्तों ना, पेपर में छपने वाला सवाल है। देखो पहला सवाल तो मैंने आपको इसलिए पढ़ाया है कि आप अलग अलग जगह पर, अलग अलग अखबारों के अंदर, अलग अलग न्यूज चैनल के अंदर जो है आप दिमाग लगाओगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, इसलिए मैंने आपको एक ही जगह पर सारी जानकारी दे दी वक्फ बोर्ड के बारे में और उस बिल के बारे में, ठीक है। ये सवाल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। भारत के हर किसी एग्जाम में ये सवाल भविष्य में आपको मिलने वाला है। इसका नाम है आपके जूविन का दोस्तों, आपके जूविन पोर्टल जो है, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो जूविन दोस्तों पोर्टल जो आपके, इसको लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है, इसको लॉन्च कर दिया गया है। पहली बात दोस्तों, इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है दोस्तों, इस पोर्टल का उद्देश्य पूछूं आपसे, अगर दोस्तों कुत्ते ने काट लिया आपको, अगर दोस्तों आपको रेबीज है, या फिर अगर आपको सांप ने आपके डस लिया है, सांप ने डस लिया, दोस्तों आपके पड़ोसी की बात नहीं कर रहा हूँ रसगुल्ला, सांप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सांप की बात कर रहा हूँ। अगर आपको नाग ने डस लिया है, उसका जहर आपकी बॉडी में चला गया है, या फिर आपको कुत्ते ने काट लिया है आपके, तो आपके रेबीज अगर आपको हो गया है, तो दोस्तों ऐसे टाइम पर जो इनकी वैक्सीन है, वो क्या हमारे पास स्टॉक में उपलब्ध है या नहीं है, इसके लिए आपके जो है पोर्टल बनाया गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है जूविन पोर्टल, ठीक है। तो इसका उद्देश्य पूछूं आपसे, एंटी रेबीज दोस्तों, आपके एंटी रेबीज और एंटी स्नेक वेनम जो है, एंटी स्नेक वेनम, इसका तो जो स्टॉक जो है, इस स्टॉक की जानकारी रखना जो है, ये इसका उद्देश्य होगा। इसका स्टॉक इस पोर्टल पर होने वाला है, ठीक है। पहली बात लिखिए दोस्तों आपके, तो क्या एंटी रेबीज तो आप समझ चुके हैं आपके, तो रेबीज जो है, रेबीज का जो टीका होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, रेबीज का जो वैक्सीन होता है आपके, उसकी बात कर रहे हैं ना। और एंटी स्नेक वेनम पूछूं आपसे, अरे दोस्तों आपके सांप का जो जहर है, इसको रोकने के लिए, ठीक है, सांप का जहर रोकने के लिए जो टीका होता है उसकी बात कर रहे हैं ना। तो ये दोनों हमारे पास स्टॉक में है या नहीं, इसके लिए जो हमने जूविन पोर्टल आपके लॉन्च कर दिया, ध्यान रखना, ठीक है। तो सर रेबीज की बात करूं मैं आपसे, तो रेबीज रोग किससे होता है, रेहब्डो वायरस से होता है, किससे होता है, रेहब्डो वायरस से होता है रेबीज रोग, ठीक है। और दोस्तों कुत्ता जो है आपके, कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। अगर कुत्ते के अंदर रेहब्डो वायरस है, तो इसके काटने से आपको जो है रोग हो जाएगा रेबीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंसान को जो पानी है उससे डर लगता है, ठीक है। इसी को हिंदी में कहते हैं जल भीति, क्या बोलते हैं, जल भीति, पानी से डर लगना, आपको ध्यान रखना, हाइड्रोफोबिया होता है, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, इसकी जो वैक्सीन है, इसकी वैक्सीन
खोज करने वाला कौन था? तो लुई पाश्चर जो है इसकी वैक्सीन की खोज करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लुई पाश्चर इसकी वैक्सीन की खोज करने वाला। अगर बाई चांस किसी को रेबीज हो गया, मेरी बात सुनना, आप भी इस बात को ध्यान रखना, अगर बाई चांस किसी को रेबीज हो गया तो इसमें इंसान की 100% मौत है। मेरी बात सुनना, ये जो रेबीज है आपकी, यह 100% घातक बीमारी है, ठीक है। अगर किसी को रेबीज हो गया तो फिर उस इंसान की 100% मौत होने वाली है। उसका कोई भी इलाज नहीं है पूरे विश्व के अंदर। रेबीज और टिटेनस जो रोग है, इसका पूरे विश्व में कोई इलाज नहीं है। अगर एक बार हो गया तो मतलब समझ लीजिए उससे इंसान पागल की तरह हो जाएगा। उसको पानी से डर लगेगा, उसको लाइट से डर लगेगा, आपके ना, वो अंधेरे में रहेगा। कुल मिला के इंसान की मौत निश्चित है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए कोई उसको कुत्ता काटे, कोई बिल्ली काटे आपके, तो उस समय 2 इंजेक्शन तो आपको पक्का लगवा लेने चाहिए आपके। तो एक इंजेक्शन होता है किसका? आपके टीटी का जो इंजेक्शन होता है टिटनेस वाला, और एक आपके रेबीज का इंजेक्शन, ठीक है। ओके, अगर ये दोनों रोग हो गए तो मृत्यु 100% निश्चित है, कोई भी नहीं बचा पाएगा इसके अंदर, ठीक है। अगला दोस्तों आपके एंटी स्नेक वेमन पूछूं आपसे, मतलब दोस्तों आपके सर्पदंश क्या है? सांप का जो काटना है, सर्पदंश आपकी स्नेक बाइट जो है, इसकी बात करूं तो अभी इसको कुछ दिनों पहले अधिसूचित रोग जो है घोषित कर दिया है, ठीक है। अच्छा, आप भी दिमाग लगाओ आप भी दोस्तों दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, अगर आपके गांव में किसी को सांप काट गया तो क्या दोस्तों आज तक हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए क्या? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सांप के काटने की भी कोई दवाई होती है ना। सांप जब काटता है तो उसका भी कोई वैक्सीन होता है, जहर को रोकने के लिए कोई टीका होता है, ये हमको पता ही नहीं है दोस्तों ना। हम तो झाड़ फूंक में विश्वास करते हैं, ठीक है, ये तो आप भी मानते होंगे। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो सांप के काटने से जो मौतें हो रही है भारत में, वो एक बड़ी संख्या की मौतें आना, उनको रोका जाए। इसके लिए सर्पदंश के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए, उनके बारे में, स्नेक बाइट के बारे में, स्नेक वेनम के बारे में, स्नेक जहर के बारे में लोगों को अवॉइड किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए। इसके लिए जो है ये सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जूविन पोर्टल लॉन्च हुआ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना, जूबिन पोर्टल को दोस्तों लॉन्च किया गया है, ठीक है। अच्छा, वहीं दोस्तों आपके एक पोर्टल कुछ दिनों पहले दोस्तों लॉन्च हुआ था, आपकी यूविन पोर्टल, मैंने लिखवाया था आपको यूविन पोर्टल। ये भी किसके लिए था? आपके यह भी वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है। यह भी किसके लिए? वैक्सीनेशन के लिए था आपके। किसकी वैक्सीनेशन के लिए? गर्भवती महिला की वैक्सीनेशन के लिए ना। जो गर्भवती महिला है इसकी वैक्सीनेशन के लिए हमने यूविन पोर्टल लॉन्च किया था, आपको याद होगा, ठीक है। तो यूविन पोर्टल भी आप नोट कीजिए, यूविन पोर्टल जो है आपके लिखना, वैक्सीनेशन के लिए लॉन्च हुआ है, गर्भवती महिला के लिए लॉन्च हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, ये जूविन पोर्टल है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों आपके, इसको तैयार दोस्तों रखना, आपके जूविन पोर्टल का नाम दोस्तों नोट करना, ठीक है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है भाई साहब? जूबिन पोर्टल पूछूं दोस्तों आपसे, इसका फुल फॉर्म दोस्तों आपके, इसका फुल फॉर्म देखो यहाँ पे लिख रहा होगा, इसका फुल फॉर्म जो है देखो, विनिंग ओवर जूनोसिस, ठीक है। क्या है आपके? विनिंग ओवर जूनोसिस जो है, ये इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो विनिंग ओवर जूनोसिस जो आपके, विनिंग ओवर जूनोसिस जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे पूछता नहीं, फिर भी आप लिख लो, विनिंग ओवर जूनोसिस जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है ना। हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक जिया राय जो है, महाराष्ट्र की रहने वाली, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आपके मिहिर सेन थे। कौन थे? मिहिर सेन, ठीक है। पहली महिला पूछूं आपसे, आरती शाह पहली महिला, ध्यान रखना ना। हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष आपके प्रीति सूदन जी जो हैं, इनको यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा, यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे बताओ? यूपीएससी के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम क्या बताना है आपको। आगे देखिए, हाल ही में एआई चैटबॉट सेवा लॉन्च करने वाला कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेवा चैटबॉट आपके लॉन्च करने वाला। और सेवी जो है, इसके वर्तमान हेड कौन है? तुहिन कांता पांडे। कौन है? तुहिन कांता पांडे जी जो है, ये इसके वर्तमान हेड हो गया ना। 24 पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा ब्रॉन्ज लाने वाला कौन है? स्वप्निल कुशाले, महाराष्ट्र। नोट करना आपकी, भारत का तीसरा ब्रॉन्ज आपकी किसमें? शूटिंग के अंदर आता है, ध्यान रखिए, ठीक है। मैंने पूछा, हाँ, रोस बर्कर, ठीक है। पहले हेड कौन थे आपके? तो रोस बर्कर जो है पहले हेड थे, ये भी आपको ध्यान रखना, रोस बर्कर का नाम है ना। चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राम कियन रामायण का प्रदर्शन जो कहां पर देखा? देखो, मोदी जी दोस्तों आजकल कहां पर है? दोस्तों मोदी जी आजकल थाईलैंड के अंदर, रसगुल्ला, ठीक है। दोस्तों मोदी जी कहां पर है? अच्छा, कुछ दिनों पहले
हमारे दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जो आपके वो कहाँ पर गए थे आपके, वो गए थे लाओस में ना। अब आप मुझे बताओ कि लाओस में क्या करने गए थे ना दोस्तों, लाओस में मोदी जी क्यों गए थे, ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपके सेकंड क्वेश्चन, अभी मोदी जी कहाँ पर है, थाईलैंड में। कहाँ पर है, अभी मोदी जी आपके थाईलैंड के अंदर हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले मोदी जी लाओस के अंदर थे, वहां भी दोस्तों रामायण देख के आए थे ना, वहां भी रामायण देख के आए थे आपके लाओस में। अब मैंने पूछा आपसे यहाँ पर है कि अब मोदी जी कहाँ पर, थाईलैंड के अंदर दोस्तों ना। देखो लाओस जो गए थे आपके प्रधानमंत्री जी, वो गए थे कहाँ पर, वियंतिने स्थान। कहाँ पर, वियंतिने, जो कि इसकी राजधानी है। और यहाँ पर बैठक किसकी होती है, आसियान, किसकी, आसियान जो है इसकी बैठक होती है। इस बैठक में भाग लेने के लिए मोदी जी कहाँ पर, लाओस में वियंतिने के अंदर गए थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लाओस में वियंतिने के अंदर गए थे आपके, ये आपको नोट करना है। वहां भी दोस्तों रामायण जो है उसमें भाग लिया था, ठीक है। तो लाओस में जो रामायण होता है, जैसे हमारे यहाँ पर रामायण कहते हैं, दोस्तों लाओस में जो हमारा रामायण है उसका क्या नाम, वहां पर उसका नाम है फ्रालाक फ्राराम, है ना। तो वहां पर जो रामायण है उसका नाम क्या है, फ्रालाक फ्राराम जो है, ये वहां की रामायण का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वहां पर देख कर आए थे, मैंने आपको तब भी इसको लिखवाया था दोस्तों ना। अच्छा अभी दोस्तों थाईलैंड गए हुए हैं आपके, थाईलैंड क्यों आपके थाईलैंड क्यों गए आपके, तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के अंदर गए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहीं पर आपकी जो बिम्स्टेक है इसकी बैठक हो रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो बिम्स्टेक है इसकी जो बैठक है वो कहाँ पर हो रही है, वो आपके थाईलैंड के अंदर बैंकॉक में हो रही है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं आपके। जब वहां पर गए थे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज जब जा ही रहा हूं तो वहां पर जो है मैं दोस्तों क्या आपके वहां पर जो रामायण हो रही है उसको भी देख कर दोस्तों आता हूं, ठीक है। तो वहां की जो रामायण है आपके राम कीयन क्या है दोस्तों, वहां की जो रामायण है, यहाँ की जो रामायण है इसका दोस्तों नाम क्या है, इसका नाम आपकी राम कीयन जो है, राम कीयन, ये यहाँ की रामायण आपको ध्यान रखना है। इसका जो आपके प्रदर्शन आपके वो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। देखो हो सकता है रामायण का हर जगह नाम आपके अलग अलग होगा, ठीक है। थाईलैंड में दोस्तों अलग नाम आपके, कंबोडिया में उसका अलग नाम आपके, कंबोडिया में कहते हैं रीमकर, क्या बोलते हैं, जो कंबोडिया है इस कंबोडिया में जो रामायण है इसका नाम क्या है, कंबोडिया में जो रामायण है इसका दोस्तों नाम क्या है, इसका नाम है रीमकर। क्या नाम है, रीमकर जो है कंबोडिया में रामायण का नाम है दोस्तों ना। जो कंबोडिया है यहाँ पर जो रामायण है उसका नाम क्या है, इसका नाम सो रीमकर है, ठीक है। लाओस में फ्रालाक फ्राराम है ना। थाईलैंड में दोस्तों काम क्या, थाईलैंड में नाम क्या है सो, थाईलैंड में इसका नाम राम कीयन क्या है, राम कीयन है, ठीक है सो। अब मलेशिया में नाम क्या आपके, हिकायत सैरी राम, ठीक है। जो मलेशिया है इस मलेशिया में नाम क्या है, तो जो मलेशिया है यहाँ पर दोस्तों नाम क्या आपके, हिकायत आपके हिकायत सैरी राम जो है ये नाम है, ठीक है। हो सकता है हर देश के अंदर इसका नाम अलग अलग हो, ठीक है। लेकिन इसका उद्देश्य केवल एक यही है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है आपके वो ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर है आपके रामायण का, और वो है बुराई पर अच्छाई की जीत। क्या है, बुराई पर अच्छाई की जीत जो है ये इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बुराई पर अच्छाई की जीत जो है ये इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, तो जैसे आपके थाईलैंड में आपके बैंकॉक गए आपके राम कीयन में भाग लेने के लिए, तो राम कीयन के अंदर दोस्तों भरतनाट्यम डांस जो है इसको भी दिखाया गया, ठीक है। तो जो भरतनाट्यम जो आपके क्लासिकल डांस है हमारा, इसको भी यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो आंसर लिखिए आपके, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया है, थाईलैंड हमारा ठीक आंसर है, ध्यान रखना थाईलैंड इसका करेक्ट आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो थाईलैंड की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, और बाहत जो है वह यहाँ की राजधानी, बाहत जो है वो यहाँ की मुद्रा है। और थाईलैंड को हम लोग बोलते हैं क्या, सफेद हाथियों का देश कहते हैं। क्या बोलते हैं, सफेद हाथियों का जो देश है आपकी, ये बोलते हैं किसको, थाईलैंड को, ठीक है। सफेद हाथियों का देश जो है ये आपका थाईलैंड हो गया, ध्यान रखिए, ठीक है। अब मलेशिया पूछूं आपसे, इसकी राजधानी क्या है, कुआलालंपुर जो है इसकी राजधानी है, और यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम क्या है, रिंगिट यहाँ की करेंसी है, ठीक है।
तो रिंगिट जो है यहाँ की मुद्रा है और कुआलालंपुर जो है यहाँ की राजधानी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, पूरे विश्व में रबर उत्पादन में, पूरे विश्व में रबर उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है? थाईलैंड जो है पूरे विश्व में रबर उत्पादन में पहले स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वियतनाम पूछूं आपसे, इसकी राजधानी पूछूं आपसे, तो वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। क्या है? हनोई राजधानी है। और करेंसी पूछूं आपसे तो डोंग करेंसी है। ठीक है, तो वियतनाम की राजधानी हनोई है और डोंग करेंसी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और लाओस के बारे में लिखा दिया है, और लाओस जो है वियंतिन है इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अच्छा, बिम्स्टेक की बात करूं आपसे तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है? याद नहीं करना है ना। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, जो बिम्स्टेक है इसकी स्थापना कब होती है? 1997 में इसकी स्थापना होती है और इसमें कुल मिलाकर के 7 देश शामिल है। ठीक है, ये 7 देश कौन कौन से दोस्तों आपके? तो बी फॉर आपके बांग्लादेश कौन है? बी फॉर बांग्लादेश हो गया, आई फॉर हो गया आपका इंडिया। ठीक है, एम फॉर दोस्तों आपके, तो एम फॉर हो गया आपके म्यांमार, कौन आपके? म्यांमार आपके एम फॉर हो गया। ठीक है, एस फॉर पूछूं आपसे तो एस फॉर हो गया श्रीलंका, और टी फॉर पूछूं आपसे, टी फॉर हो गया थाईलैंड दोस्तों, और इसके अलावा नेपाल और भूटान, कौन है? नेपाल भूटान आपके ये हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका जो है आपके, ढाका बांग्लादेश जो है यहाँ इसका मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ढाका बांग्लादेश जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सारी बातें मैंने आपको लिखा दी है। थाईलैंड हमारा ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, ध्यान रखिए इसको ना। ये रामायण आपके सामने यहाँ पर हो रही है, प्रधानमंत्री जी आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? थाईलैंड की प्रधानमंत्री कौन लिखना आपके? तो थाईलैंड की जो पीएम है आपके, इनका नाम क्या? इनका नाम आपके शिनावात्रा। क्या नाम है? शिनावात्रा जो है ये थाईलैंड की पीएम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी का नाम क्या है? ठीक है, क्या नाम है? साधना सक्सेना नायर जो है ये पहली महिला अधिकारी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित एशियाई शेरों और संरक्षण की पुस्तक आपके कॉल ऑफ द गिर जो है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। परिमल नाथवानी जो है आपकी, परिमल नाथवानी जी की पुस्तक कौन सी है? कॉल ऑफ द गिर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग जो है ये कहाँ पर आयोजित होती है आपके? तो नाइट स्ट्रीट रेसिंग जो है यह चेन्नई के अंदर आयोजित होती है, ध्यान रखना है ना। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लॉन्च करने वाला आपके, मतलब कि एक बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके, उसके लिए लॉन्च हुआ है। ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री प्रशिक्षण जो है वो कहां पर किया है? ठीक है दोस्तों, एक पहल है आपकी, उसका नाम क्या है? इसका नाम है हिंद महासागर जहाज सागर। ठीक है, इंडियन ओशियन आपकी जहाज सागर जो है ये दोस्तों एक पहल है। ठीक है, हम इस पहल की बात करूं आपसे तो एक पहल है। पहली बात तो इस पहल की टैगलाइन पूछूं आपसे कि इस पहल जो है दोस्तों इसकी टैगलाइन क्या आपकी? तो हिंद महासागर जहाज सागर जो पहल आपके दोस्तों इसकी टैगलाइन की बात करूं तो एक महासागर आपके एक मिशन। क्या है इसकी टैगलाइन? क्या है? एक महासागर और एक मिशन जो है ये इसकी टैगलाइन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसकी टैगलाइन है, एक महासागर एक मिशन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके तहत दोस्तों, इसके तहत आपके पहली बार पहला जो आपके प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसका आयोजन हुआ है। ठीक है, तो लिखिए इसके तहत पहला समुद्री प्रशिक्षण जो है वो कहाँ पर हुआ है? ठीक है, तो सो यह आपके कहाँ पर हुआ है? तो यह हुआ आपके कोच्चि के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कोच्चि जो केरल है आपकी, यहाँ पर पहला आपके प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन हुआ और इसमें भारत की ओर से आपके इंडियन दोस्तों नेवी की ओर से, भारतीय नौसेना की ओर से इसमें INS का मतलब इंडियन नेवल शिप। ठीक है, तो भारत की ओर से इसमें इंडियन नेवल शिप जो है आपके कौन सा? सुनयना जो है ये तैनात किया गया, इसने इसमें भाग लिया। ठीक है, तो INS सुनयना जो है ये यहाँ पर तैनात किया गया था। इंडियन नेवल शिप सुनयना जो है वो इसमें भाग लेने के लिए तैनात किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोच्चि के अंदर पहला
पहली बार समुद्री जो प्रशिक्षण है उसका आयोजन किया गया, आपको ध्यान रखना है। और INS सुनियना जो है इसने इसमें भाग लिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों इसको करवाने वाला कौन आप तो नेवी का, आपके नेवी का दक्षिणी कमान जो आपकी जो नेवी है हमारा, इस नेवी की दक्षिणी जो नौसेना कमान है इसने इसका आयोजन करवाया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेवी की दक्षिणी जो नौसेना कमान है इसने इसका आयोजन करवाया, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अच्छा, इंडियन ओशन की बात करूं मैं आपसे, तो इंडियन ओशन आपके समुद्र के मामले में तीसरे स्थान पर, ठीक है। क्षेत्रफल के मामले में जो एरिया है दोस्तों उसके मामले में यह तीसरे स्थान पर है। पहले पर प्रशांत, दूसरे पर आपके अटलांटिक है और तीसरे पर दोस्तों आपका इंडियन हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक द्वीप का नाम क्या है, मेडागास्कर द्वीप, ठीक है। जो मेडागास्कर द्वीप है आपके, यह इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा द्वीप है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर द्वीप है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कहां पर हुआ, कोच्चि के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। दोस्तों कोच्चि की बात करूं मैं आपसे, तो भारत की पहली जल मेट्रो जो है वो कहाँ चालू होती है, तो भारत की पहली जल मेट्रो जो है कहाँ स्टार्ट होती है, तो ये आपके कहाँ स्टार्ट हुई आपकी, तो ये आपके कोच्चि में हुई है, ठीक है। तो भारत की पहली जल मेट्रो कहाँ पर कोच्चि के अंदर हुई है, ठीक है। देखो अंडर वाटर मेट्रो पूछूं आपसे वो अलग चीज है, ठीक है। अंडर वाटर मेट्रो का मतलब पानी के नीचे ना, अंडर वाटर मेट्रो का मतलब क्या होता है आपके पानी के नीचे, ठीक है। तो पानी के नीचे जो आपकी स्टार्ट हुई है वो कहाँ पर हुई है आपकी, यह कोलकाता में हुई है ना, अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता के अंदर, ठीक है। और जल मेट्रो पूछूं आपसे कहां पर आपकी, ये हुई है कोच्चि के अंदर, ठीक है। अगर पूछे आपसे कि जो अरब सागर है इसकी रानी किसे बोलते हैं, लिखना अरब सागर की जो रानी है यह भी कोच्चि, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह भी कोच्चि है, यह भी आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़िएगा। कोच्चि ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर दोस्तों हो गया है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है एग्जाम के हिसाब से। दोस्तों आपके हार्बर एंड सी ट्रेनिंग फेज ऑफ इंटरनेशनल क्रू ऑफ IOS इंडियन ओशियन, आपके जो है सागर जो है IOS सागर जो है इस अभियान के तहत आपके ये जो किया गया है, ठीक है। हाल ही में चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन जो है 24 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है पूछूं आपसे, तो इसका आयोजन आपके मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ है, ठीक है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 24 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का गोल्ड जीतने वाला कौन है, नोवाक जोकोविक, कहाँ के रहने वाले, सर्बिया के रहने वाले, ठीक है। अकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष पद पर किसको चुना गया दोस्तों, आपके जो ऑस्कर अवार्ड देती है ना संस्था उसकी बात कर रहे हैं, जेनेट यंग, क्या नाम है, जेनेट यंग इनका नाम है, इनको इसका हेड चुना गया है, ठीक है। हाल ही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पूछूं आपसे, झारखंड में हेमंत सोरेन जी को चुनाव जिताने वाली योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, आपको झारखंड ध्यान रखनी है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहां पर स्टार्टअप महाकुंभ जो है इसका शुभारंभ किया दोस्तों ना। देखो स्टार्टअप महाकुंभ की अगर मैं बात करूं मैं आपसे, तो जो स्टार्टअप महाकुंभ है ये दूसरी बार आयोजित हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्टअप महाकुंभ, अच्छा पहली बात तो इसका आयोजन करने वाला कौन आपके, तो इसका आयोजन करने वाला वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कौन सा है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय जो है ये इसका आयोजन करने वाले, ठीक है। तो वाणिज्य जो उद्योग मंत्रालय इसके मंत्री कौन है, श्री पीयूष गोयल जो है वो इसके मंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो श्री पीयूष गोयल जी जो है ये इसके मंत्री हैं। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री है ना, कौन आपके, श्री पीयूष गोयल जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, ये स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ पर हुआ आपके, तो ये आपके भारत मंडपम में, कहाँ पर, भारत मंडपम जो है यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, कहाँ पर, जो भारत मंडपम दिल्ली है यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके, यह इसका सेकंड संस्करण है, क्या है, यह इसका सेकंड संस्करण है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह इसका दूसरा संस्करण है, ये भी आपको नोट करना है, दिल्ली के अंदर जो है इसका दोस्तों आयोजन किया जा रहा है और पीयूष गोयल जी ने शुभारंभ किया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों उद्देश्य क्या है, वही भाई स्टार्टअप का उद्देश्य क्या होगा, सो नवाचार लेकर आना, इनोवेशन लेकर आना, ठीक है। उद्यमशीलता डेवलप करना आपके ना, तो नवाचार है, उद्यमशीलता है, इसको डेवलप करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो लिखिएगा नवाचार दोस्तों, इनोवेशन क्या है, इनोवेशन लेकर आना, नवाचार करना आपके, इसके अलावा उद्यमशीलता डेवलप करना, एंटरप्रेन्योरशिप जो है, उद्यमशीलता जो है इसको विकास करना,
इसको डेवलप करना, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। इनोवेशन लेकर आना, उद्यमशीलता को डेवलप करना, आपकी आपसी सहयोग को बढ़ाना, आपके भारत को इमर्जिंग इकोनॉमी जो है वो बनाना, ये सारे इसके उद्देश्य रहने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर, इसका तो आंसर क्या है, नई दिल्ली करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, तो दिल्ली की अगर मैं बात करूं मैं आपसे, तो दिल्ली जो है, दिल्ली के अंदर पूछूं आपसे विधानसभा सीट कितनी है आपकी, तो लेकिन 70 जो है यहाँ पर विधानसभा सीट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मंत्री कितने बन सकते हैं आपके, तो यहाँ पर सीएम प्लस 6 जो है ये मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री प्लस 6 अन्य मंत्री यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं ना। अच्छा, वर्तमान में यहाँ की मुख्यमंत्री जी कौन आपके, तो रेखा गुप्ता जी जो है ये वर्तमान में यहाँ की सीएम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्तमान सीएम कौन आपके, रेखा जी यहाँ की सीएम है, ध्यान रखिएगा ना। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 हंसो। तो दिल्ली में आपकी, दिल्ली में 10% ही बनते हैं ना, दिल्ली में 10% का रूल है आपके मंत्री का, और इसके अलावा शेष भारत में इसके अलावा 15% का रूल है। ठीक है, और 15% का रूल कहाँ से आता है, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है यहाँ से आता है। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन जो है यहाँ से ये 15% वाला कंसेप्ट आता है, ये आपको ध्यान रखना। शेष भारत में ना केवल दिल्ली में कितना 10% है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो दोस्तों, दिल्ली के लिए, तो दिल्ली के लिए एक अमेंडमेंट हुआ था, इसका नाम क्या है, 69वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 69वां संविधान संशोधन जो है इसका संबंध किससे, आपके दिल्ली से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है, दिल्ली ठीक आंसर है। स्टार्टअप महाकुंभ जो है आपके, इसका आयोजन किया गया है, और ये भारत मंडपम जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है, जहां पर G20 की बैठक हुई थी, आप याद कीजिए, वहीं पर इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ स्टार्ट करेगा, ये 2 स्थानों पे हुआ है। ठीक है, एक तो राजस्थान, एक तमिलनाडु है ना। तरंग शक्ति जो आपके राजस्थान तमिलनाडु 2 स्थानों पे हुआ है। पेरिस ओलंपिक 24 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन आपके, अरे उद्घाटन पूछूं आपसे, यहाँ पर ध्वजवाहक कौन थी, तो पीवी सिंधु, और साथ में कौन थे आपके, शरद कमल। ठीक है, ये थे ना। समापन कार्यक्रम पूछूं आपसे, यहाँ पर ध्वजवाहक कौन आपके, तो जो समापन कार्यक्रम था यहाँ ध्वजवाहक कौन आपके, मनु भाकर प्लस PR श्रीजेश, हॉकी के गोलकीपर थे और संन्यास ले चुके हैं आपके, तो मनु भाकर प्लस PR श्रीजेश का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, हाल ही में दिवंगत यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, अरे यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी की फेमस कलाकार है। 2016 के अंदर जो इनको पद्म विभूषण जो आपके अवार्ड है ये आपके दिया गया। इसके अलावा दोस्तों आपके, इसके अलावा ए पैशन ऑफ डांस जो है ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ए पैशन ऑफ डांस इनकी ऑटोबायोग्राफी है, और दोस्तों आपकी इनको अस्थाना नर्तक जो है आपके, इसका दर्जा भी प्राप्त है। ठीक है, ये दर्जा भी इनको प्राप्त है, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर जो है इसे सम्मानित किया है। ठीक है, किसको किया है, द्रौपदी मुर्मू जी को किया है। ठीक है, किस देश का हाईएस्ट अवार्ड, आपके फिजी का हाईएस्ट अवार्ड है, ध्यान रखना है ना। हाल ही में किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला जो है इसको GI टैग दोस्तों मिल चुका है। ठीक है, देखो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग है ना, कोई भी दोस्तों कोई भी स्थान है दोस्तों, उस स्थान की कोई भौगोलिक विशेषता के आधार पे कोई उत्पाद आपके बना है। ठीक है, जैसे बीकानेर की भुजिया। ठीक है, अब वो टेस्ट केवल बीकानेर की भुजिया में आने वाला है, क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन, वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ की मिट्टी जो है, वहाँ का पानी, वो उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपके कहीं का रसगुल्ला फेमस है, कहीं का पेठा फेमस है, आपके हर स्थान का कोई ना कोई आपकी चीज फेमस है। ठीक है, उसको हम देते हैं वहां पर ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, भौगोलिक संकेतक, मतलब कि वो उत्पाद जो है उस आपके स्थान के लिए संकेतक के रूप में काम करे। पैठा अगर आप देखो तो आपको आगरा दोस्तों याद आना चाहिए, अगर आप भुजिया देखो तो आपको बीकानेर याद आना चाहिए, ये आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, GI टैग की मैं बात करूं तो इसके लिए अधिनियम कौन सा है, तो इसके लिए जो अधिनियम है आपके वो है 1999 का अधिनियम। ठीक है, ये पारित कब होता है, 2003 के अंदर जो है यह पारित होता है। ठीक है, और इसके तहत 2004 में पहली बार, ठीक है, इसके तहत 2004 में पहली बार आपके दार्जिलिंग की चाय को GI टैग दिया गया। ठीक है, दार्जिलिंग की जो चाय है पश्चिम बंगाल की,
इसको जीआई टैग मिलता है पहली बार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2004 की दोस्तों बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहीं अगर सवाल पूछूं आपसे यह कितने वर्ष के लिए होता है, तो यह जो है आपके वो 20 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए आपके, यह जो दोस्तों आपकी यह सॉरी आपके पूछूं आपसे, तो यह जो है आपके बताओ यह कितने वर्ष के लिए होता है, तो यह 10 वर्ष के लिए होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कितने वर्ष के लिए होता है, 10 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। दोस्तों पेटेंट जो होता है ना, पेटेंट जो होता है आपके यह 20 वर्ष के लिए होता है ना, पेटेंट 20 वर्ष के लिए होता है। जीआई टैग जो है आपके 10 वर्ष के लिए होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, अभी हाल ही में हम दो उत्पाद, अभी हाल ही में 3 उत्पाद लिख रहा हूँ, ठीक है। दो नहीं 3 उत्पाद लिख रहा हूँ जिनको जीआई टैग दोस्तों मिल चुका है, ठीक है। दोस्तों एक दोस्तों नाम क्या है, एक नाम आपके कुंभकोनम पान के पत्ते, कौन सा है, कुंभकोनम पान के पत्ते जो है इसको मिला है, ठीक है। एक स्थान आपके थोबलाई फूल माला, क्या है, थोबलाई फूल माला जो है इसको मिला है जीआई टैग, ठीक है, थोबलाई फूल माला दोस्तों ना। और एक थर्ड दोस्तों पूछूं आपसे कौन सा आपके, थर्ड पूछूं आपसे चपाता मिर्च दोस्तों ना, चपाता मिर्च जो है इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। कुंभकोनम पान के पत्ते और थोबलाई जो फूल माला है ये कहाँ के, ये आपके तमिलनाडु, कहाँ के, तमिलनाडु जो स्टेट है इसको जीआई टैग मिला है आपकी कुंभकोणम पान के पत्ते पर और थोबलाई फूल माला पर दोस्तों ना। थोबलाई जो फूल माला है आपकी, थोबलाई फूल माला जो है इसमें लिखना आपके थोबलाई जो फूल माला है इस पे दोनों को जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो थोबलाई फूल माला और कुंभकोणम पान के पत्ते तमिलनाडु को जीआई टैग मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके चपाता मिर्च पूछूं आपसे, इसका किसको मिला, तेलंगाना, कहाँ को, तेलंगाना जो है आपके चपाता मिर्च आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तेलंगाना में स्थान कौन सा है, वारंगल स्थान, कौन सा है, तेलंगाना में वारंगल स्थान आपके यहाँ पर चपाता जो मिर्च है आपके इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। इसी को टमाटर मिर्च भी कहते हैं, ठीक है, इसी को हम जो है टमाटर मिर्च भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। चपाता मिर्च या फिर टमाटर मिर्च एक ही बात है, तेलंगाना वारंगल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी हमारा आंसर है कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला जो आपकी, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी आपके तमिलनाडु, ठीक आंसर है। बाकी चपाता मिर्च पूछूं आपसे तेलंगाना दोस्तों आपके वारंगल के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोस्तों वारंगल का नाम आपने किसी मंदिर में सुना है क्या, ये जो वारंगल है क्या आपने यहाँ पर कोई बड़ा फेमस मंदिर सुना है क्या, बताओ किसी ने सुना हो। वारंगल तेलंगाना जो है यहाँ पर कोई बड़ा फेमस मंदिर है तो बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, वारंगल में कोई आपने मंदिर का नाम सुना हो जो कि बड़ा फेमस मंदिर हो, किसी को भी याद आ रहा हो बताओ, वारंगल में मंदिर का जो नाम है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर दोस्तों आपके ये कुंभकोणम पान के पत्ता यहाँ पर है और इसके अलावा ये आपके सामने जो है फूल माला जो है आपके थोबलाई फूल माला जो है आपके सामने यहाँ पर सुना। काकतीय वंश था, वेरी गुड ना, वंश का नाम ठीक है कि यहाँ पर वंश कौन सा था आपके, तो काकतीय वंश, कौन सा, काकतीय वंश था, ठीक आंसर है। मंदिर का नाम कोई भी आपके वारंगल में आपने सुना हो दोस्तों, आपके वारंगल में आपने कोई भी सुना हो, जल्दी बताओ आपके, हाँ 1000 खम्भों का मंदिर, ठीक है, वेरी गुड है ना, 1000 जो खम्भों का मंदिर आपके, 1000 खम्भों का जो मंदिर है वो भी यहीं पर है, ठीक है। 1000 खम्भों का जो मंदिर आपके वो भी कहाँ पर, वारंगल के अंदर, ठीक है। तो 1000 खम्भों का जो मंदिर आपके वो वारंगल के अंदर। अब मीनाक्षी मंदिर दोस्तों मदुरई के अंदर, कहाँ पर, मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में रिम्पैक 24 में किस जहाज ने नौसेना गनफायर सहायता प्रतियोगिता और रोडियो ट्रॉफी जीती आपके, ये इंडियन नेवल शिप शिवालिक, किसने जीती है, इंडियन नेवल शिप शिवालिक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में ओलंपिक फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान आपके, ये आपके विनेश फोगाट थी पर डिसक्वालीफाई हो गए ना, विनेश फोगाट थी पर इनको हमने डिसक्वालीफाइड कर दिया, ठीक है, ये आपकी डिसक्वालीफाई हो गई बाद में, विनेश फोगाट थी, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी लीग SA20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, दिनेश कार्तिक, कौन है, दिनेश कार्तिक। मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन आपके, चीन इसको लॉन्च करने वाला, G60 को आपको ध्यान रखना है, लॉन्च करने वाला चीन हो गया ना। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला टॉप दोस्तों राज्य कौन सा, देखो रेलवे जो स्टेशन आपके दोस्तों यहाँ पर जो सोलर आपकी जो एनर्जी, आपकी जो सोलर एनर्जी जो आपके प्लांट हैं इनको लगाने वाला पूछूं आपसे, पहला राज्य कौन सा आपके, तो पहले स्थान पर राजस्थान, कौन है,
राजस्थान जो है वो पहले स्थान पर है रेलवे स्टेशनों पर जो सोलर एनर्जी प्लांट जो है वो लगाने वाला। राजस्थान ने 275 आपके जो स्थान है वहां पर कितना, राजस्थान ने 275 रेलवे जो स्टेशन है यहाँ पर सोलर एनर्जी प्लांट जो है इनको इम्प्लांट कर दिया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजस्थान आपके पहले स्थान पर आ गया, नोट करना सुन, राजस्थान आपके पहले स्थान पर, ठीक है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कौन है, पश्चिम बंगाल, और चौथे पर कौन है आपके, उत्तर प्रदेश, है ना। दूसरे पर महाराष्ट्र लिखना, दूसरे पर महाराष्ट्र हो गया, तीसरे पे पश्चिम बंगाल हो गया, और चौथे पे कौन आ गया, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यूपी वाले कौन से स्थान पे, चौथे स्थान पे यूपी वाले, है ना। राजस्थान पहले स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोस्तों आंकड़ा मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये आंकड़ा जो है आपके, ये आंकड़ा अश्विनी वैष्णव जी ने बताया, ठीक है। ये आंकड़ा किसने बताया आपके, ये आंकड़ा जो अश्विनी वैष्णव जी है इन्होंने बताया, ठीक है। तो ये आंकड़ा जो अश्विनी वैष्णव जी है इन्होंने बताया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यह आंकड़ा जो अश्विनी वैष्णव जी हमारे जो मंत्री जी, हमारे जो रेल मंत्री जी हैं, जो हमारे रेल मंत्री जी हैं, इन्होंने ये आंकड़ा दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इन्होंने दोस्तों ऐसा कहा है, इन्होंने ऐसा कहा है कि पिछले दोस्तों एक साल के अंदर 2024-25 के अंदर हमारे यहाँ पर जो रिन्यूएबल जो एनर्जी होती है, जो आपके स्वच्छ ऊर्जा होती है, जो अक्षय ऊर्जा जो होती है आपके, जिसमें सोलर एनर्जी, जिसमें विंड एनर्जी सब शामिल होता है आपके, ये हमारे यहाँ पर 25 गीगावाट जो है उसकी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो अगर सवाल पूछूं आपसे तो इन्होंने दोस्तों ऐसा कहा है कि 2024-25 में भारत में लिखना, भारत में अक्षय जो ऊर्जा है हमारी, जो अक्षय ऊर्जा है या फिर जो नवीकरणीय जो ऊर्जा है, नवीकरणीय जो ऊर्जा है, रिन्यूएबल जो एनर्जी है, लिखना नवीकरणीय जो ऊर्जा है, इसके अंदर कितना, इसके अंदर 25 गीगावाट जो है, 25 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत में अक्षय ऊर्जा या फिर नवीकरणीय ऊर्जा में 25 गीगावाट की वृद्धि हुई है पूरे एक साल के अंदर, इन्होंने कहा है, ठीक है। किसमें, आपके रिन्यूएबल दोस्तों एनर्जी में, ठीक है। इसका एग्जांपल पूछूं आपसे, इसका एग्जांपल पूछे आपसे, जैसे सौर ऊर्जा जो है आपकी वो रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रदूषण रहित ऊर्जा, क्या बोलते हैं, प्रदूषण रहित ऊर्जा भी कहते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा जो है आपकी वो रिन्यूएबल एनर्जी है। तो पिछले एक साल में जो सोलर एनर्जी आपकी यहाँ पर हमने 6 गीगावाट, कितना, 6 गीगावाट जो है इतनी वृद्धि की है, ठीक है। गीगा दोस्तों वर्ड का मतलब क्या होता है आपके, गीगा वर्ड का मतलब होता है 10 की पावर 9, कितना, 10 की पावर 9 गीगा होता है। और मेगा पूछूं आपसे कितना होता है, 10 की पावर 6 दोस्तों मेगा होता है। किलो पूछूं कितना होता है आपके, किलो होता है आपके 1000, 10 की पावर 3 होता है। और टेरा पूछूं आपसे कितना होता है, टेरा होता है 10 की पावर 12 होता है आपके। और आपके पीटा पूछूं कितना होता है आपके, 10 की पावर 15 होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ पावर हैं, गीगा, मेगा, किलो, टेरा, पीटा, ठीक है। मैंने पूछा आपसे सोलर एनर्जी एक साल में कितनी बढ़ी है हमारी, 6 गीगावाट हमारे यहाँ पर सोलर एनर्जी आपकी एक साल में बढ़ चुकी है दोस्तों ना। 31 मार्च 2025 तक भारत में 21 गीगावाट जो है सोलर एनर्जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा, आपके सवाल पूछूं आपसे कि 31 मार्च, ये आंकड़ा इन्होंने दिया है, 31 मार्च 2025 तक भारत की सौर ऊर्जा क्षमता पूछूं आपसे, सोलर एनर्जी क्षमता जो है वो कितनी है आपकी, यह 21 गीगावाट, कितनी है, 21 गीगावाट जो है भारत की सोलर एनर्जी क्षमता है। 31 मार्च 25 तक आपके लेटेस्ट आंकड़ा मैंने आपको लिखा दिया है, ठीक है। तो लिखिए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक आंसर है। यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है आपके, यहाँ पर सोलर एनर्जी आपके प्लांट जो है इसको लगाने में पहला स्थान, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, भारत का पहला सौर ऊर्जा गांव कौन सा है, भारत का पहला सौर ऊर्जा गांव कौन सा है, भारत का सबसे लंबा रेलवे जो स्टेशन है वह कौन सा है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है और भारत का पहला सौर ऊर्जा गांव कौन सा है, ठीक है। याद कीजिए, भारत का पहला सोलर एनर्जी गांव पूछू कौन सा, आपके मोढेरा गांव कौन सा है, मोढेरा गांव कहाँ पर, गुजरात के अंदर, ठीक है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पूछूं आपसे तो कौन सा, आपके यह है सिद्धरुदा, कौन, आपके सिद्धरुदा स्वामी जो है, आपके सिद्धरुदा स्वामी प्लेटफॉर्म जो है ये पहले स्थान पर है। कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर, कहाँ पर है, हम्पी कर्नाटक में, आपको नोट करना है। ये सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, आपको आपके कहाँ पर, आपके कर्नाटक के अंदर आपको नोट करना है, ठीक है। कर्नाटक हुबली के अंदर, क्या है, कर्नाटक हुबली के अंदर है
ये आपको ध्यान रखना है। सिद्धरुद्र स्वामी जो है ये इसका नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन आपके? मोहम्मद यूनुस। कौन है? मोहम्मद यूनुस का नाम ध्यान रखिए ना। पेरिस 24 ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम श्रेणी में अयोग्य पूछूं आपसे, डिस्क्वालीफाई आपके ओवरवेट, क्या था कारण आपके? ओवरवेट आपके 100 ग्राम जो वेट है आपके वो अधिक था, इसलिए विनेश फोगाट जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ दोस्तों आयोजित हुआ है, ठीक है। तो जो बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन है इसका जो पहला संस्करण है उसको कहाँ पर आयोजित हुआ आपके? ये इंडिया के अंदर हुआ, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही आपकी वी रेड्डी रिपोर्ट पूछूं आपसे, वर्ल्ड बैंक ने जारी की है, ठीक है। बिजनेस रेड्डी रिपोर्ट पूछूं आपसे, विश्व बैंक का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में, हाँ दोस्तों, अरे हुबली के अंदर ही उसका नाम है, हुबली के अंदर हुबली जो है आपके उसी के अंदर नाम क्या? उसी के अंदर नाम आपके सिद्धरुद्र स्वामी रेलवे प्लेटफॉर्म उसी का नाम है, ठीक है। हुबली जगह का नाम है, प्लेटफॉर्म का नाम वो है ना। हाल ही में पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण पूछूं आपसे, इसको बोलते हैं पेंशन पी, डेवलपमेंट पेंशन फंड एफ है ना, पीएफ है ना, विनियामक रेगुलेटरी डेवलपमेंट विकास डेवलपमेंट अथॉरिटी आपके आपके हो गया ए है ना। तो PFRDA फुल फॉर्म यहाँ पे लिख रही है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इसका जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है? इसका जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है? शिव सुब्रमण्यम। किसको बनाया गया है? शिव सुब्रमण्यम रमन जो है इसको जो है इनको जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। शिव सुब्रमण्यम जो है वो इसके दोस्तों अध्यक्ष बन गए, ठीक है। यह कौन आपके? ये भारत के वर्तमान में डिप्टी सीएजी है। कौन है? ये भारत के वर्तमान में कौन आपकी? तो यह भारत के वर्तमान में डिप्टी सीएजी है ना। सीएजी आप जानती हो आपके कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है आपके वो, ठीक है। तो डिप्टी सीएजी आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा, भारत के वर्तमान सीएजी कौन आपके? तो के संजय मूर्ति जो है, के संजय मूर्ति ये भारत के वर्तमान में सीएजी हैं, इनका नाम भी छापना है। और डिप्टी सीएजी कौन आपके? डिप्टी सीएजी का नाम है शिव सुब्रमण्यम रमन जो है आपके डिप्टी सीएजी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये डिप्टी सीएजी आपको नोट करना है। इसमें कुल मिलाकर दोस्तों आपके PFRDA में कुल मिलाकर के 7 मेंबर होते हैं। कितने? 7 दोस्तों मेंबर होते हैं इसके अंदर। और जो इसकी स्थापना जो हुई थी आपके वो 2003 के अंदर होती है, ठीक है। लेकिन जो इसके लिए अधिनियम आए आपके वो 2013 में आता है, ठीक है। तो लिखिए इसमें कुल मेंबर कितने आपके? कुल मेंबर इसमें 7 मेंबर होते हैं आपके। अगला क्वेश्चन, 2003 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन यह है आपके वैधानिक संस्था पूछो कब बनती है? 2013 का जो अधिनियम है ये आया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो ये अध्यक्ष हैं इनका कार्यकाल पूछो दोस्तों आपसे, तो 5 साल या फिर 65 ईयर्स की एज पूरी होगी आपके। 13 का दोस्तों अधिनियम था आपके 14 में लागू हुआ, ठीक है। 13 का अधिनियम था 14 में लागू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनका कार्यकाल पूछूं आपसे कितना है? तो इनका जो कार्यकाल होगा आपके वो होने वाला है कितना आपके? इनका कार्यकाल पूछूं आपसे कितना होने वाला है? तो या तो 5 वर्ष का आपके टाइम पीरियड हो जाए, या 65 वर्ष की आयु हो जाए, जो भी पहले होगी वो कार्यकाल होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो कार्यकाल दोस्तों यहाँ पर होने वाला है 5 वर्ष का कार्यकाल, या फिर 65 ईयर्स की एज पूरी हो जाए, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये कि गुरुजी इसका काम क्या है? सारी बातें आपने बोल दी कि अध्यक्ष कौन है, स्थापना कब हुई, कौन सा अधिनियम है, क्या कार्यकाल है, आप ये बताओ इसका दोस्तों काम क्या है। दोस्तों आप जो बड़ी बड़ी संस्थाएं देखते हो ना, ये हल्के मोटे मत लेना। आप जो बड़ी बड़ी संस्थाएं RBI या फिर दोस्तों सेबी, जितनी भी आपके फाइनेंस की जितनी भी संस्थाएं आप देखते हो, उन सबके अध्यक्ष अपॉइंट करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होती है, ठीक है। तो लिख लो दोस्तों, इसका काम क्या है दोस्तों? इसका काम है आपकी जितनी भी वित्तीय संस्थाएं है ना, जितनी भी हमारे यहाँ पर वित्तीय विनियामक, जितनी भी हमारे यहाँ पर फाइनेंस को रेगुलेट करने वाली जो संस्थाएं होती है दोस्तों आपकी वित्तीय विनियामक संस्था जो है आपकी, इनमें जो अध्यक्ष पद जो होता है, इनमें जो अध्यक्ष है उसकी जो नियुक्ति होती है उसमें सिफारिश करने वाला कौन होता है आपके? ये PFRDA होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर एग्जांपल आपके सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सो एग्जांपल आपके IRDA हो गया ना, इंश्योरेंस वाला, ठीक है, इंश्योरेंस वाला, ठीक है। तो
तो इन सब में अपॉइंटमेंट करने वाला कौन होगा? आपकी अपॉइंटमेंट में नियुक्ति करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका होने वाला है? इसका होने वाला है, ठीक है। इसलिए महत्वपूर्ण संस्था है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। शिव सुब्रमण्यम आपके रमन जो है ठीक आंसर हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों ना, अच्छा अगर सवाल आपसे पूछूं यहाँ पर, अगर सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर ये पूछे कि भारत के वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, बताओ, ठीक है। आरबीआई गवर्नर जो है भारत के, वो कौन है वर्तमान में, ये आपको छापना है, ठीक है। भारत के वर्तमान में 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है, आपको बताना है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश भारत के वर्तमान कौन है, यह क्वेश्चन भी आपके लिए, ठीक है। दोस्तों भारत के वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय जो महिला आयोग है इसकी अध्यक्ष कौन है, ठीक है। भारत की वर्तमान में राष्ट्रीय महिला जो आयोग है इसकी अध्यक्ष कौन है, यह भी आपको बताना है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपके कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार जी। कौन है? ज्ञानेश कुमार जी करेक्ट आंसर, ठीक है। आरबीआई गवर्नर पूछो कौन आपके, तो ये हो गया कौन आपके? संजय मल्होत्रा। कौन हुए? संजय मल्होत्रा, नाम ध्यान रखना, ठीक है। और सीजीआई पूछूं आपसे, वो कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना जी। कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना जी का नाम ध्यान रखना है ना। राष्ट्रीय महिला आयोग पूछूं आपसे, इसकी हेड कौन है? विजय राहटकर जो है, ये इसकी हेड, आपको ध्यान रखना है विजय राहटकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके सामने। हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है किसके लिए चुना गया आपके? तो गोविंद राजन। किसको? गोविंद राजन जी जो है, गोविंद राजन जी को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास जो है कहाँ दोस्तों आयोजित किया आपके? ये लद्दाख के अंदर किया, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 24 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता? आपके ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। किसको हराया हमने? स्पेन को हराया, ठीक है। जीता कौन सा हमने? ब्रॉन्ज जीता। किसको हराया? स्पेन को हराया, ठीक है। भारतीय वायुसेना ने किसके साथ में उदार शक्ति अभ्यास किया है? ये इंडिया प्लस मलेशिया ना, किसके बीच में हुआ है? भारत प्लस मलेशिया के बीच में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में शून्य गरीबी P4 पॉलिसी जो है, इस पहल को दोस्तों लॉन्च करने वाला कौन, ठीक है। तो शून्य गरीबी P4 पॉलिसी है ना, शून्य गरीबी P4 जो पॉलिसी है, पहली बात तो इसको लॉन्च करने वाला कौन आपकी? तो इसको लॉन्च करने वाला हो गया आंध्र प्रदेश। कौन हो गया? आंध्र प्रदेश जो है यह इसको लॉन्च करने वाला ना। तो शून्य गरीबी P4 पॉलिसी जो है इसको लॉन्च करने वाला दोस्तों आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करूं आपसे, इसके मुख्यमंत्री जी जो आपकी, जिनका नाम है N चंद्रबाबू नायडू जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लॉन्च करने वाले कौन आपके? आंध्र प्रदेश जो है ये इसको लॉन्च करने वाला, ठीक है। जैसा कि दोस्तों नाम से स्पष्ट है, एक्चुअली में क्या है? एक्चुअली में दोस्तों आंध्र प्रदेश ने स्वर्ण आंध्र 2047 आपके एक मिशन स्टार्ट करा है, ठीक है। एक संकल्पना की है जिसका दोस्तों नाम क्या है? इसका नाम है स्वर्ण, एक संकल्पना, एक मिशन है स्वर्ण आंध्र 2047 जो है, ये मिशन आपके स्टार्ट किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने किया है दोस्तों ना। इसमें दोस्तों आपके 10 सूत्र जो आपके 10 फॉर्मूला जो है इनको पूरा किया जाएगा, ठीक है। 10 आपकी बातें इसमें फॉलो की जाएंगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 10 सूत्र के अंदर जो एक महत्वपूर्ण पहल है आपके, वह कौन सी है? वह आपकी जीरो पॉवर्टी है ना। 10 सूत्रों में एक महत्वपूर्ण पहल का नाम क्या है? जीरो पॉवर्टी जो है, शून्य गरीबी जो है, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल है। इन 10 सूत्रों के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 10 सिद्धांतों में से एक सिद्धांत कौन सा है? वह है जीरो पॉवर्टी, ठीक है। और इस जीरो पॉवर्टी दोस्तों लाने की, देखो किसी भी क्षेत्र में अगर हमको गरीबी खत्म करनी है तो केवल सरकार नहीं कर पाएगी दोस्तों ना, सरकार को भी आना पड़ेगा, निजी संस्थानों को भी आना पड़ेगा और जनता को भी दोस्तों आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हमने 4P पहल जो है इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। मतलब दोस्तों पब्लिक मतलब दोस्तों इसको भी आना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट को भी आना पड़ेगा, सरकार को भी, प्राइवेट को भी आना पड़ेगा, आपके सरकार को भी आना पड़ेगा दोस्तों, निजी आपके संस्थान जो हैं इनको भी आना पड़ेगा। और इसके अलावा दोस्तों आपके पीपल्स को भी आना पड़ेगा, जो नागरिक जो हैं इनको भी आना पड़ेगा। और मिलकर के भागीदारी करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 4P का मतलब क्या हो गया? 4P का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पीपल,
पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको नोट करना है, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको नोट करना है। इसके तहत दोस्तों आपके हम जो है वित्तीय सहायता भी देने वाले हैं, आपके मार्गदर्शन भी देने वाले हैं, संसाधन भी आपको उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। इसके तहत दोस्तों आपकी जो आपकी वित्तीय सहायता है यह प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा जो मार्गदर्शन आपके जो है यह प्रोवाइड करवाया जाएगा, गाइड आपके गाइडेंस मिलेगी, और इसके अलावा संसाधन जो है यह भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आपको ध्यान रखना है, रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया है, जीरो पॉवर्टी के ऊपर काम करने वाला, ठीक है। अच्छा मैं पूछूं आपसे कि जीरो पॉवर्टी जो है, जीरो पॉवर्टी यह कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, बताओ कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। वैसे दोस्तों आप जानते होंगे एसडीजी जो है भारत में कितने आपके, तो 15 में स्टार्ट हुए थे और 2030 तक रहने वाले, ठीक है। ये 17 गोल है, कितने 17 गोल है। पर्यावरण को ध्यान में रख करके विकास जो होता है उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। अरे डोपिया मैंने पूछा आपसे जीरो पॉवर्टी जो है कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपके नंबर फर्स्ट कौन सा है, नंबर फर्स्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जीरो पॉवर्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जीरो पॉवर्टी P4 मैंने आपको समझा दिया ना। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में 89.45 मीटर दूर भाला फेंक करके सिल्वर जीता है, ठीक है, सिल्वर जीता, ध्यान रखना। तिमोर लेस्ते के हाईएस्ट अवार्ड ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से कौन सम्मानित हुआ है, ठीक है। तो ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर पूछूं आपसे किसको मिला है, प्रेसिडेंट को मिला, द्रौपदी मुर्मू जी को ना। पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा शताब्दी पूछूं आपसे, यह जो नारियल है कोकोनट आपके उसकी किस्म है ना। पेरिस ओलंपिक में भारत कौन से स्थान पर, आपके भारत 71 रैंक पर है, ठीक है। 0+1+5 है ना, 0+1+5 जो आपके 6 पदक जीते हमने, कोई भी गोल्ड नहीं है, 1 सिल्वर है नीरज चोपड़ा जी का और 5 आपके ब्रोंज हो गए, ठीक है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर, मुंबई और पुणे में एआई केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ दोस्तों एग्रीमेंट किया, ठीक है। देखो एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ सबके, सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और किसके बीच में, माइक्रोसॉफ्ट है ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और जो माइक्रोसॉफ्ट है इसके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। और ये एग्रीमेंट किसके लिए हुआ है, आपके एआई केंद्र, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र जो है इसको स्थापित करने के लिए हुआ है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर आपके सो, एक तो आपके सो मुंबई में, आपके एक तो मुंबई में, तो सो एक नागपुर के अंदर, एक नागपुर में और एक पुणे के अंदर, ठीक है। तो मुंबई, नागपुर और पुणे जो है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर जो है इनको स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र और किसके बीच में, माइक्रोसॉफ्ट के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महाराष्ट्र और जो माइक्रोसॉफ्ट है इसके बीच में एग्रीमेंट किया गया है, ठीक है। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, माइक्रोसॉफ्ट आपका ठीक आंसर, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके ऊपर दिखाना एक बार, ऊपर दिखाना एक बार और ऊपर, बस 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 चलिए ना, ये महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर। हाल ही में MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार की बात करूं आपसे, किसको मिला, आपकी ये अवार्ड अनंत दर्शन को मिला है, किसको मिला है, अनंत दर्शन शंकर जी जो हैं इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी पूछूं आपसे, देखो पहली तो ये आपकी INS अरिहंत है ना, पहली INS अरिहंत थी और दूसरी का नाम था INS अरिघात। क्या नाम है, INS अरिघात, हमने खुद बनाई है। किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली PM जन मन कॉलोनी, आपके मध्य प्रदेश के अंदर। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन आपके कहाँ पर, हरियाणा के अंदर हुआ है, कहाँ हुआ है, हरियाणा के अंदर हुआ है, ठीक है। बेल्जियम में आयोजित अजेल होप CSI लियर घुड़सवारी कंपटीशन में निहारिका सिंघानिया जो है आपकी ये गोल्ड मेडल जीत कर लाई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ हुई है, बेल्जियम के अंदर हुई। 2 बात धरने की, नाम क्या है, एजल होफ आपके कंपटीशन, ठीक है, बेल्जियम के अंदर हुआ है और निहारिका सिंघानिया जो है गोल्ड जीती है, ये घुड़सवारी का इवेंट था। ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक तो बेल्जियम, एक एजल होप कंपटीशन, एक घुड़सवारी, एक निहारिका और एक गोल्ड, ये 5 बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस सिपाही जो है इसका जो लास्ट आपकी जो डेमो क्लास आपके वो आज शाम को 8 बजे भी होने वाली है।
मास्टर क्लास नंबर 3 होने वाली है आज शाम को 8 बजे, ठीक है। 279 प्राइस इसकी रहने वाली है, 6 अप्रैल तक रहेगी। अब इसके बाद सारी क्लासेज आपके ऐप के अंदर होंगी, ठीक है। मंडे से सारी क्लासेज ऐप के अंदर होने वाली है। आज लास्ट फाइनल क्लास आपकी यूट्यूब के ऊपर बिहार गौरव बैच के अंदर होने वाली है, ठीक है। वहीं आपकी ये वाला टेस्ट सीरीज आपकी अलग से भी उपलब्ध है और उसमें ये फ्री में भी आपको उपलब्ध है, ठीक है। ये बिहार गौरव बैच का आज शाम को 8 बजे जो है ये फाइन आपके तीसरा मास्टर क्लास जो है वो होने वाली है दोस्तों ना, पशु परिचर के लिए, है ना। भाई साहब राजस्थान, दोस्तों राजस्थान में एक भर्ती हुई थी, आप में से किस किस ने एग्जाम दिया पशु परिचर का, बताओ मुझे। दोस्तों राजस्थान में एक भर्ती आई पशु परिचर के लिए, मुझे आज भी याद है क्योंकि दोस्तों इस भर्ती में मैंने खुद ने पढ़ाया था ना, इसलिए मुझे याद है। ये जो भर्ती हुई थी पशु परिचर वाली, इसमें खुद दोस्तों मैंने साइंस की क्लास, है ना, आपको शायद आपको भी याद होगा, मैंने साइंस की एनसीईआरटी की जो क्लास है आपकी वो एग्रीकल्चर चैनल के ऊपर ली थी, है ना, साइंस एनसीईआरटी, है ना। साइंस भी पढ़ाया था और करंट अफेयर्स भी मैंने पढ़ाया था इसके अंदर आपको जो है पशु परिचर के अंदर। तो कल रात को इसका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। कल रात को 10-11 बजे के आसपास जो है रिजल्ट आ चुका है। राजस्थान की एक बड़ी भर्ती थी आपके पशु परिचर की, तो रिजल्ट उसका कल आ चुका है। और मुझे याद है मैंने बहुत सालों मतलब बहुत दिनों पहले जो है मैंने कहा था कि नागिन डांस होगा, पक्की बात है, ठीक है। तो नागिन डांस आपके होने वाला, तैयार रहना। सम्मान समारोह का आयोजन करवाया जा रहा है आप सभी के लिए, ठीक है। अभी पूरी मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है ना, जो पूरी मेरिट लिस्ट आपकी जारी हो चुकी है, तो आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा और आपका जो भी रैंक है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट जो भी इसमें मांग रहा है वो दे दीजिए और तैयार रहिएगा मिलने के लिए। आपसे मुलाकात हमारी होने वाली है, आपसे मुलाकात हमारी होने वाली है, तैयार रहना। आपके नागिन डांस होने वाला है, ठीक है। जल्दी आपके लिए नागिन डांस का आयोजन करवाया जाएगा। ये फॉर्म का लिंक यहाँ पर ऊपर भी लिंक लगा हुआ है, ठीक है। ऊपर फॉर्म का लिंक लगा हुआ है। पशु परिचर जिनको सफलता हाथ लग चुकी है, जिनको लग रहा है कि मेरा नंबर आ जाएगा, वो इस फॉर्म का लिंक जो है भर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, ये आपकी बुक है सामान्य अध्ययन वाली जो बुक है आपकी, और इसके अलावा ये आपकी गोल्डन PYQ बुक है। अभी 2 बुक दोस्तों पेंडिंग है आपकी। एक तो बुक आपकी जो आपके 3 महीने वाली जो बुक है आपकी। अच्छा एक बात सुन लीजिए, अभी कल मैं आपको बुक का कवर पेज दिखा दूंगा। जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, इन तीनों महीनों की जो बुक है आपके मैं लॉन्च कर रहा हूँ दोस्तों ना। इन तीनों महीने की जो बुक है आपकी वो लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे अभी राजस्थान में बहुत सारे एग्जाम, पटवार है, वीडियो है, पुलिस का एग्जाम है। यूपी के अंदर आपके बहुत सारे एग्जाम, UPSI है, यूपी पुलिस है, ये आ रहे हैं, ठीक है। वहीं आपके बिहार के अंदर बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा है, BPSC TRE है, MP में भी आपका एग्जाम है। तो मैं आप सभी के लिए एक काम और कर रहा हूँ, मैं इसी के साथ में आपको, इसी के साथ में आपका जो महीना, आपका जो भी राज्य हो, ठीक है, उस राज्य का पिछले 6 माह का जो करंट अफेयर्स है ये भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ में पिछले 6 माह का जो करंट अफेयर्स है, जैसे कि राजस्थान, जैसे कि यूपी, आपके राजस्थान, यूपी, या फिर आपके बिहार, या फिर MP, इन चारों को भी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और इसके साथ में जो वार्षिक अंक जो है ना, इनका कॉम्बो का मैं आपको ऑफर भी देने वाला हूँ, ठीक है। मतलब न्यूनतम कीमत पर, कुल मिला के आप ये मान लो लागत जो है ना उसी कीमत पे मैं आपको ऑफर देने वाला हूँ। यह मैं आपको कल या परसों में, रामनवमी कब है, मैं अनाउंस रामनवमी पे कर दूंगा आपके लिए, जो है रामनवमी पे अनाउंस कर दूंगा, ये आपके लिए आने वाली है, ठीक है। चलिएगा, तो ये भी आपके लिए सूचना एक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम होगा, यकीन मानना। आपको अपने स्टेट का करंट अफेयर्स भी मैं आपको दे रहा हूँ पिछले 6 माह का, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये करंट अफेयर्स का वार्षिकांक हो गया, ये भी आपको मैं ऑफर में दूंगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में मैक 9 की गति वाला जिरकोन मिसाइल आपके रूस का है, कहाँ का है, जिरकोन रूस का हो गया। ICAR केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान सकरगंद, ऑप्शन नंबर B हो गया है। चंद्र आवास पर ईंटों की मरम्मत के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु हो गया है। शिक्षा मंत्रालय स्वास्थ्य गंभीर जोखिम KB और JNB निर्माण में कैडमियम, ऑप्शन सॉरी दोस्तों आपके एस्बेस्टस किसके ऊपर, इसके ऊपर बैन कर दिया। आगे देखिए 1973 प्रोजेक्ट टाइगर, जिम कार्बेट, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। सरकार के उगादी पुरस्कार के लिए चयनित प्रसिद्ध इतिहासकार माइना स्वामी पूछुआ से कहाँ का,
माइनर स्वामी आपके कहाँ का है? विजयनगर साम्राज्य, यहाँ का इतिहास है। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर कौन आपके? ये आपके कौन बने आपके? पूनम गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए बी आंसर हो गया। प्रहलाद जोशी ने देश का सबसे बड़ा 5.4 गीगावाट का हाई टेक सौर सेलर विनिर्माण जो प्लांट है, इसकी जो आधारशिला दोस्तों वो कहाँ पर रखी है आपकी? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, राजस्थान। पूछूं आपसे कहाँ पर रखी दोस्तों? आपके गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। मेघालय में चन्ना नाची। पूछूं आपसे स्नेक हेड मछली, ऑप्शन नंबर एक आंसर। स्कूल चला अभियान कहाँ पर है? स्कूल चलो अभियान आपके मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है। वन्य जीव संरक्षण दिवस पूछूं आपसे 3 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है। ये क्वेश्चन आपके लिए, मैगजीन आपके लिए। चलिए ये आपके लिए सूचना है। 10 बजे वाली क्लास, पॉलिटी वाली क्लास होने वाली है 10 बजे, और इसके अलावा 3 बजे वाली क्लास, स्टैटिक वाली क्लास का अंतिम क्लास होगा। स्टैटिक वाली क्लास में बुक्स पढ़ाऊंगा आपको, वो आज अंतिम क्लास आपकी उस बैच में होने वाली है। शाम को 8 बजे वाली क्लास यूट्यूब पर रहेगी आपकी, जिसमें भारत का भूगोल के महत्वपूर्ण फैक्ट जो है मैं आपको लिखाने वाला हूँ। तो ये आज की रूपरेखा रहने वाली है, ठीक है। ऊपर दिखाना। फाइनल हो जाएगा भाई प्रवीण क्लासेज, ये तो फाइनल कैसे मैं बताऊं, ठीक है। ये तो बताया जाएगा आपको कब आओगे पटना, बहुत जल्दी आऊंगा, चिंता मत कीजिए। जहां मैंने बोला हुआ वहां मैं आऊंगा, चाहे पटना हो, चाहे रांची हो, चाहे भोपाल हो, चाहे बनारस हो, चाहे कानपुर हो, चाहे कोटा हो, चाहे अलवर हो, यहाँ आऊंगा, चाहे प्रयागराज हो, ठीक है। निश्चिंत रहो आप। चलिए तो ऑल द बेस्ट आपको। बिहार पुलिस की बुक भी आएगी, यूपी पुलिस की बुक भी आएगी मेरी। ये मैं इस भर्ती को जाने नहीं दूंगा, अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा ही करूंगा, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। जय हिंद, ध्यान रखना अपना। फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, यहीं इसी मंच पर आपसे मुलाकात होगी। पशु परिचर वाले अपना फॉर्म भर देना, अगर आपके कोई जानकार में उनसे बोल देना फॉर्म भर दें। ओके, फिर होने वाला नागिन डांस, ठीक है। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।